अकबर के बारे में बात करेंगे आज। अकबर द ग्रेट। अकबर हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर मात्र 13 साल 4 महीने का था। कितने महीने का था? 13 years and 4 months. 13 years and 4 months when his father died. कैसे मरे थे इनके पापा? कैनन ब्लास्ट। अबे शेरशाह का बेटा नहीं था बे, हुमायूं का बेटा था। While his father was reading, he just fall down from the first floor of the library. So he was only 13 years old and commanding some operation in Punjab. पंजाब में कहाँ पे थे जब इनके पापा मरे? खबर मिली कालानौर। तो जब इनके पापा की इनको खबर मिली कि भाई योर फादर इज नो मोर, तो ही वॉज क्राउन्ड इन कालानौर। ये क्वेश्चन आता है, क्या अकबर को क्राउन आगरा में करा था, दिल्ली में करा था, कहां करा था? ही क्राउन्ड इन कालानौर बिकॉज ही वॉज कमांडिंग ऑपरेशन कालानौर इन पंजाब। समझ आ रही कहानी? हुमायूं का एक फेवरेट नोबल था। उस नोबल का नाम, नोबल मतलब मंत्री, है ना? हुमायूं का एक फेवरेट नोबल था, उसका नाम था बैरम खान। क्या नाम था? बैरम खान। बैरम खान वॉज ऑल्सो ट्यूटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ अकबर। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत वफादार था। ही वॉज लॉयल टू हुमायूं, तो हुमायूं इस पर ट्रस्ट करता था। तो बैरम खान जो था बिकम ला रेजेंट। रेजेंट पता है क्या क्या वर्ड है रेजेंट का मतलब? बताए हुए पहले भी। जैसे शिवगामी देवी थी, जब कोई भी रूलर इन्फेंट होता है, बड़ा नहीं होता, तो राजगद्दी में कोई ना बैठ के एक बंदा अलग से राज करता है, उसे रेजेंट कहते हैं। जैसे शिवगामी देवी इन बाहुबली, रिमेंबर? तो उसने रेजेंट की तरह काम किया इस बंदे ने। ओके, ही जस्ट वर्कड एज अ रेजेंट। अकबर की कहानी बड़ी मस्त है यार। अकबर जो है राणा ऑफ अमरकोट उस एरिया में पैदा हुआ था जब उसके पापा बाहर थे, ठीक है। इनफैक्ट हिज चाचा जान कामरान took him hostage when Humayun take the Kandahar again and thus liberate the Akbar from there. तब अकबर अपने पापा से मिला ठीक से आके, जब हुमायूं ने दोबारा से कब्जा कर लिया। समझ आती है बात? इतनी सी बात। कामरान की कामरान, रिमेंबर? मुल्तान, पंजाब। सो दैट वाज द केस। लेकिन जैसे ही हुमायूं मरा तो क्या हुआ था, सारा का सारा मामला दिक्कत में आ गया था दोबारा से, क्योंकि द पीपल, द नोबल्स, इनफैक्ट अफगान्स आर देयर टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू थ्रो द योक ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली बोले तो आगरा का योक छोड़ने के लिए कभी भी तैयार थे। यहां पे एक बंदा था, उस बंदे का नाम था आदिल शाह। आदिल शाह। आदिल शाह वॉज अफगान। ये शेर शाह सूरी का वंशज था, ठीक है। शेर शाह सूरी का वंशज था, तो जिसने देखा हुमायूं खत्म, राजा छोटे हैं, चलो तो अटैक करा जाए। ऑब्वियस ही बात है, किंग वॉज यंग। 13 साल का बच्चा क्या बचा पाएगा अपने किंगडम को? और जिसका ट्यूटर हु हिमसेल्फ कॉल्ड, इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया? वकील, कि मैं वकील हूं एम्पायर का। ऑल्सो कॉल्ड खाने खनन। खाने खनन का खिताब इसने अपने लिया, और फाइनली ही रूल्ड एज अ रेजेंट। वकील की तरह से रूल करने लग गया। इतनी बात समझ आती है एम्पायर का, मुगल एम्पायर का। तो आदिल शाह ये सब देख रहा था। आदिल शाह का एक फेमस कमांडर था, नाम भी सुना होगा तुमने उसका, हेमू। इसका फेमस कमांडर कौन था? हेमू। ये बंदा खतरनाक था। इसने अपनी लाइफ में 22 बैटल्स लड़े थे, और 22 बैटल्स में जहां भी अपॉइंट होता था, ही जस्ट वॉन, ठीक है। आदिल शाह ने बोला हेमू को, भाई हेमू, आपको मैं विक्रमाजीत का टाइटल देता हूं। किसका टाइटल देता हूं? विक्रमाजीत का टाइटल देता हूं, और आपको अलॉट करता हूं सेना, और आप जाके दिल्ली पे, आगरा पे कब्जा कीजिए। हेमू वेल इक्विप्ड आर्टिलरी के साथ, घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ आया मुगल आर्मी को डिफीट करने के लिए। देन स्टार्टेड द न्यू बैटल कॉल्ड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था? इट वॉज 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556। बोलो
ये लोग थे तो यूपी वाली साइड में, बिल्कुल। और पानीपत हरियाणा में बिल्कुल, क्या दिक्कत है? लड़ने के लिए घूम के गए थे वहाँ पे। इन लोगों ने बता, सुनो कहानी बताता हूँ। जब हेमू आया बिहार और यूपी वाली साइड से, इसने पहले दिल्ली कैप्चर किया, ही जस्ट कैप्चर्ड दिल्ली। और आपका मैंने बताया अकबर कहाँ पे क्राउन हुआ, अकबर क्राउन कहाँ पे हो रखा है? पंजाब में। तो सारी की सारी फौज अल्टीमेटली कहाँ मिली फिर? पानीपत में। इनफैक्ट हुआ क्या था, जैसे दिल्ली पे कब्जा किया था हेमू ने, बैरम खान ने दिल्ली को छुड़ा भी लिया था। बट फाइनली हेमू रिऑक्युपाइड हिज लाइक थिंग्स अगेन एंड दे मेट एट पानीपत। दोनों मिलकर पानीपत पे आए, ठीक है। पानीपत वाज द बैटलफील्ड ऑन 5 नवंबर 1526। दो बंदों के बीच में युद्ध हुआ। एक तरफ से आपके अकबर थे, दूसरी तरफ कौन था? हेमू। कहते हैं हेमू जीत ही रहा था। यहाँ पे एक और चीज, इससे एक और चीज बता रहा हूँ, अकबर नहीं लड़ा था इसमें, अकबर वाज ओनली कमांडर, समझ आ रही है? अकबर को काफी दूर खड़ा कर रखा था, ठीक है, और उसको प्रॉपर एकदम उसके करीब 2000 घोड़ों के साथ वहां पे उसको प्रोटेक्शन दी रखी थी, एकदम लॉयल। ऑब्वियस है, लॉयल नहीं होंगे तो भैया पता लगा राजा को ही मार दिया, राइट? तो लॉयल एकदम घोड़ों के साथ वहां पे था वो। बैरम खान भी ऐसा नहीं लड़ा था। बैरम खान वॉज देयर टू प्रोटेक्ट द अकबर, बट बैरम खान वॉज अ वेरी गुड कमांडर। इसने इस तरीके से चाल बिछाई कि हेमू की आर्टिलरी पहली कब्जे में कर ली इसने। आर्टिलरी का ज्यादा यूज ही नहीं कर पाया हेमू। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हेमू लड़ रहा था हाथी पे बैठ के, इसके एरोहेड्स जो आपके बोमैन थे, उन्होंने हेमू की आंख में मार दिया तीर। किस्मत है, सिंपल सी बात है। हेमू की आंख में लगा तीर, आंख पूरा चीरता हुआ निकल गया पीछे। हेमू बेहोश हो गया। जब सैनिकों ने देखा हमारा राजा ही नहीं हाथी पे, तो वही अफरा तफरी मची एंड फाइनली मुगल फोर्सेस डिफीटेड द हेमू फोर्सेस। लेटर हेमू को आगे लाया गया, हेमू को उसी टाइम एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया गया उसी टाइम। सो दैट वाज द केस कि पहली बार थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई आगरा वाले रीजन में। हेमू खत्म हुआ, यहाँ पे अकबर ने अपनी बिछाया मामला कहाँ पे? आगरा पे, कि बस अब जो है काम क्या होगा, मुगल विल रूल फ्रॉम द आगरा। इतनी बात समझ आती है? ये पहला केस था अकबर की। अकबर ने तो कुछ करा ही नहीं था यहाँ पे तो एट द एंड, बट अकबर के कमांडरशिप में ये सब हुआ। अब अकबर बड़े हो रहे थे धीरे धीरे। इस वक्त कैपिटल आगरा है। हाँ हाँ है ना भैया? हाँ हाँ। तो फिर एक दिल्ली के पीछे भी बड़ा है सर? दिल्ली और आगरा में ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है यार। देयर वाज नो सच डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। ओके, आगरा और दिल्ली आर लाइक कंबाइंड वे, सेकंड कैपिटल कह सकते हो, ठीक है। अभी सुनो कहानी, अभी बता रहा हूँ जो सीन है। क्या होता है ना, जो ये जो रूट्स हैं ये कमांड करते हैं अलग अलग एरिया को। दैट्स व्हाई पीपल आर लाइक फॉर दिल्ली एज वेल एज आगरा। Okay, Agra was there to command the route between Gujarat and Malwa. Told you, in fact, before also, right? So Delhi is become the power hub, no doubt in that. But Agra was also there. Okay, अब सीन सुनो क्या था कि जब आपका ये क्या कहते हैं इसका, जब अकबर बड़ा होने लगा तो बैरम खान जो था, बैरम खान ऐसे गलत इंसान नहीं था, ऐसा नहीं तख्ता पलट करना चाहता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली बैरम खान पे इंजाम लगाया गया कि ये एरोगेंट बन रहा है धीरे धीरे। ही इज टेकिंग ऑल द पावर्स। इनफैक्ट देयर आर सम केसेस जब अकबर और बैरम खान की बहस भी हुई किसी मसलों में, तो अकबर को बुरा लगा, भाई राजा तो मैं हूं और मैं काम ये कर रहा है। तो व्हेन अकबर वाज अबाउट टू रीच द एज ऑफ मैच्योरिटी, बैरम खान को इसका पता भी नहीं लगा, अकबर को फील होता गया। अकबर ने बड़े अपने शातिर से काम किया। अकबर ने क्या करा, अकबर आगरा में था कि कहीं तख्ता पलट कर कहीं बैरम खान मुझे मार ना दे। ऑब्वियस ही बात है, पावर करप्ट्स एनीबॉडी, राइट? तो अकबर निकला आगरा से हंटिंग खेलने के बहाने से, बोला कि भैया मैं चाचा जान मैं जा रहा हूँ हंटिंग करने, ठीक है। आगरा से निकले अकबर साहब, खेलते 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 ये चुपचाप पहुंच गए दिल्ली। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। दिल्ली से इन्होंने एक फरमान जारी किया, बैरम खान को हटा दिया, बैरम खान को उनकी पोस्ट से हटा दिया और बाकी सारे नोबल्स को एक फरमान जारी किया कि भाई आप सारे के सारे मेरे सामने आके पेशी करो, ठीक है, यू हैव टू सबमिट बिफोर मी। जैसे ही ये बात बैरम खान को पता लगी, बैरम खान वाज लाइक अबाउट टू सबमिट कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हो गया, चलो अच्छी बात है, अपने आप संभाल रहा है। तो बैरम खान वाज अबाउट टू सबमिट, बट लेकिन वही होते हैं आस पड़ोसी, वो चिढ़ाते हैं, ही हाँ तेरे को तो हटा दिया, ये वो है, यही हम तो कह ही रहे तेरे को हटा देगा, ऐसे करके तो चिढ़ाया बैरम खान को। बैरम खान चिढ़ा, बैरम खान रेबेलियन पे उतर आया कि भाई रेबेल कैसे हो सकता है ऐसे, अच्छा इसके ऐसे करके। तो बैरम खान ने रेबेलियन करना चाहा, बट 6 महीने के अंदर अंदर उनका रेबेलियन कुचल दिया गया।
हटा दिया गया, बैरम खान को पकड़ के आगरा में लाए। अकबर इस मामले को आप अकबर का कैरेक्टर देखना आप ध्यान से, जब बैरम खान को रेबलियन दबा के पकड़ के लाए अकबर के सामने, अकबर चाहता तो बैरम खान को मार सकता था, ऑब्वियसली बात है ना, कि भाई रेबलियन कैसे कर दिया। बट अकबर ने बैरम खान को मारा नहीं, उसको ऑप्शन दिया, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एक अच्छे नोबल की तरह यहां पे रहें, या कहीं का मैं आपको गवर्नर बना देता हूं, या आप मक्का चले जाएं। बैरम खान चोज टू गो टू मक्का। ओके, जब बैरम खान मक्का जा रहे थे, रास्ते में उनको किसी एक अफगान ने मार दिया, ही वॉज एग्जीक्यूटेड। बैरम खान की वाइफ थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था, उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को आगरा लाया गया अकबर के सामने। अकबर ने उस विडो से शादी करी ताकि ये दर दर ना भटके, और उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह माना, और बाद में वो नवरत्न का एक पार्ट बना था उनका बच्चा। हिज नेम इज अब्दुल रहीम खान खनन, जो बैरम खान का लड़का था, बट बाद में अकबर ने इसको अपना लड़का माना। ठीक है, कि बिकॉज़ ही मैरिड टू द विडो, जो कि कजन थी अकबर की कजन ही थी जिससे उसने शादी करी। ओके, सो यहां से एक अकबर का कैरेक्टर ये निकल के आया कि अकबर एक दो तरह का बंदा है, जो ठान लेता है वो कर देता है, और साथ में ही वॉज ऑल्सो कोर्टियस, क्या बोलते हैं उसको, कर्टियस, एक कर्टसी भी है उसके पास, दयालु भी है, वो जहां पे दया करना जानता है करता है, एक किसी एहसान भूलने वाला इंसान नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी उसके सामने आके बोले आई वांट टू सबमिट, देन ही विल ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं दबाएगा, अच्छा यू वांट टू सबमिट, योर ऑल एम्पायर इज माइन, नो, ही वाज नॉट द पर्सन ऑफ दैट काइंड। इससे अकबर की प्रेस्टीज बढ़ी, समझ आ रही है, अकबर की ऐसे प्रेस्टीज बढ़ी उसके एम्पायर में कि भाई बंदा तगड़ा है, मतलब बढ़िया बंदा है। ऐसे नहीं कहते अकबर को दी ग्रेट, अभी तो देखना आ गया क्या करेगा ये। सो दैट वाज हिज स्टार्टिंग लाइफ ऑफ अकबर। ठीक है, समझ आ रही है, लिख लो उसको थोड़ा सा, लिखो पहले तो ये हेडिंग डाल लो, द एज ऑफ अकबर। टाइमिंग क्या है, 1556 से 605, 1556 से 1605। ठीक है, तो इसमें लिखो तुम अकबर के बारे में। When Humayun died, Akbar was at Kalanaur, Kalanaur, Kalanaur in Punjab. He was crowned in Kalanaur at the young age of 13 years and 4 months. He was crowned in Kalanaur at the young age of 13 years and 4 months. गजब का बंदा था यार, तगड़ा बंदा अकबर। अकबर मतलब पता क्या होता है, ग्रेट, अल्लाहू अकबर, गॉड इज ग्रेट। ओके, हुमायूं का मतलब क्या होता है, फॉर्च्यून, लक, बट ही वाज सो अनलकी मैन एट हिज टाइम कि बताओ शेरशाह ने पकड़ के हराया उसको, फिर वही लकी तो था, है एंड में जीता लकी तो था। वेरी नाइस, आई वांटेड टू हियर फ्रॉम दिस, लाइक फ्रॉम यू पीपल दिस, अंत वाला तो सब भला। और हुमायूं की सबसे बड़ी खासियत, मुझे बड़ी प्यारी बात ये लगती है, उसका एम्पायर खोया तब उसका रियल कैरेक्टर निकल के आया, और रियल कैरेक्टर तभी निकल के आता है जब मुसीबत से गुजरते हैं, बट आपका रियल कैरेक्टर आता ही नहीं है। ऐसा ही लाइक वो एक स्टेटमेंट है, द शिप इज सेफेस्ट एट द हार्बर, राइट, बट इट इज नॉट द लाइक शिप इज व्हाट मेड फॉर। ठीक है, ऐसे करके, तो ये चीज है। तो लिखो इसको, लिखो कि बैरम खान was a tutor of the prince as well as lawyer and the favorite officer of Humayun. बैरम खान, देखना 14 अकबर, होमवर्क लिख लो, पता लग जाएगा अकबर के बारे में। लॉयल एंड फेवरेट ऑफिसर ऑफ हुमायूं।
ठीक है, उसमें अच्छा काफी ठीक ठाक दिखाया है, मतलब जोधा अकबर में अकबर के बारे में। ओके, he became the वकील of the kingdom. He became the वकील of the kingdom and got the title of Khan ए खनन, खान आई खनन। ठीक है, हेडिंग डालो, हेडिंग या टॉपिक डालो, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें लिखो कि इट्स लाइक फॉट ऑन 5th of November, ये होता है ठंडियों में, 5th of November 1526। किसी का बर्थडे आता है इस दिन? 56 भाई, अकबर देखो ना, ये क्या 1556 5 नंबर बोला था, लट बजाता उस दिन। अगर उसका आता है तो अगर वो जाएगा एसएसबी और किस्मत से अगर वहां पे बंदा अच्छा बैठा हुआ होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। आपके डेट ऑफ बर्थ वाले दिन हिस्टोरिक चीजें या फिर कोई इंटरनेशनल डे या नेशनल डे आता है तो पकड़ते हैं उसको। ठीक है, याद करना पड़ेगा। मैं तो लक्की हूँ इस मामले में। क्यों भैया? कि मेरे दिन कोई नहीं आता। भैया मेरे बर्थडे वाले दिन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अरे वाह, कौन सा? 1 दिसंबर। 1900। गुड 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 गुड। आई थी नहीं, बनी थी। बनी थी। ठीक है, लिखो, इट वॉज फॉट बिटवीन, इट वॉज फॉट बिटवीन अकबर, मुगल फोर्सेस लेड बाय अकबर, मुगल फोर्सेस लेड बाय अकबर, मुगल फोर्सेस लेड बाय अकबर एंड अफगान फोर्सेस लेड बाय हेमू, कमांडर ऑफ आदिल शाह। मुगल फोर्सेस लेड बाय अकबर एंड अफगान फोर्सेस लेड बाय हेमू, कमांडेड बाय नहीं, हाँ, लेड बाय हेमू, कमांडर ऑफ आदिल शाह। ठीक है, समझ आ रही इतनी सी बात? अगला लिख लो, आदिल शाह मेड द हेमू वजीर एंड ऑल्सो गिव टाइटल, आदिल शाह मेड द हेमू वजीर एंड ऑल्सो गिव द टाइटल ऑफ विक्रमाजीत टू हेमू। ठीक है, समझ आ रही है? सो दिस वॉज द केस। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि शादी करवा दी इसने, वो कर लिया, फलाना कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा अकबर को एक्सपेंड करते हैं, अकबर का मामला। तो उसके लिए हम थोड़ा कुछ लिखते हैं पहले कि अकबर की लड़ाई कैसे कैसे हुई। मालवा, मालवा इज बेसिकली उज्जैन वाला एरिया। मालवा, बाज बहादुर वॉज अ रूलर ऑफ दिस एरिया। ठीक है, बाज बहादुर जो था मतलब काफी पोएट, शायराना अंदाज का बंदा था। अब अकबर भाई साहब को क्या अपना एम्पायर कॉन्सोलिडेट करना है। ठीक है, हुमायूं ने जो उनको दिया अपनी विरासत में, कॉन्सोलिडेट नहीं था, क्योंकि सारे के सारे बंदे क्या अपने आप में इंडिपेंडेंट रूल करना चाहते थे। फाइन, तो अकबर व्हाट वांट्स, अकबर वांट्स टू मेक द एम्पायर टोटली कॉन्सोलिडेटेड एंड मेक दैट द मुगल एम्पायर। समझ आती सी बात? तो उसने सबसे पहले क्या करा, मालवा को पकड़ा। मालवा के एक राजा था बाज बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर वॉज लाइक शायराना अंदाज, पोएट वगैरह में ज्यादा उसका ध्यान था। उसकी आर्मी कोई तगड़ी आर्मी नहीं थी, इतनी बात समझ आती है? तो मालवा पे अटैक करने के लिए अकबर ने भेजा अपने फॉस्टर ब्रदर को, यानी कि जब अकबर छोटे थे उनको उनकी लाइक महमंगा, देखा है जोधा अकबर में महमंगा है, तो उन्होंने पाला था। ठीक है, तो महमंगा का बेटा था ये आदम खान, जो बाद में अकबर ने इसको मार भी दिया था। द रीजन इज बीइंग, इसने उनके वजीर को मारा था, बताएंगे इसके बारे में। थोड़ा सा अकड़ू इंसान था। ठीक है, ही वॉज थोड़ा सा अकड़ू इंसान। तो बाज बहादुर पे इसने अटैक किया। बाज बहादुर साहब को इन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, इसकी रानी को पकड़ लिया, बोला इसको अपने हरेम में लेके जाऊंगा, बट शी कमिटेड सुसाइड। समझ आती इतनी सी बात? शी कमिटेड सुसाइड, शी वांटेड टू लाइक मैं सुसाइड कर लूंगी, आदम के खान के साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, ऐसे इनके कब्जे में मालवा आ गया। अगला है गढ़गटंग, इट्स इन नर्मदा वैली। वहां पे एक रूलर थे संग्राम शाह, इन्होंने अपनी बेटी की शादी करी दुर्गावती से। ठीक है, दुर्गावती बाद में विडो बन गई उसके बेटे की।
ठीक है। दुर्गावती की कहानी ये सुनो भाई। दुर्गावती वॉज द प्रिंसेस ऑफ माहोबा, बुंदेलखंड रीजन। माहोबा की प्रिंसेस थी ये। कहते हैं कि दुर्गावती वॉज लाइक रानी लक्ष्मीबाई। इनको लाइक सब कुछ शी नोज एवरीथिंग। She knows how to fight, she knows how to like use a sword, she knows how to like use the bow and arrow। मस्त एकदम, वॉर में जाती थी, हंटिंग करती थी। कहते हैं जब भी इनके एरिया में कोई भी टाइगर दिखता था, दुर्गावती के एरिया में कोई टाइगर दिखता था, तो एक खाना या पीना, पानी तक नहीं पीती थी। ओके, पहले टाइगर मारेंगी, उसके बाद पानी पीएंगी। तो ये थी दुर्गावती, ठीक है। तो जब इनको अटैक करने के लिए असफ खान आया, असफ खान भी थोड़ा लुक का इंसान था, दुर्गावती खूबसूरत भी थी, तो असफ खान बोलते हैं कि चलो युद्ध करते हैं। दुर्गावती लड़ी असफ खान से मस्त तरीके से। ये वॉज फ्रॉम इलाहाबाद, ये गवर्नर था मुगल का। तो जब दुर्गावती लड़ रही थी, जब इन्होंने देखा कि भाई अब तो नहीं बचा, तो शी स्टेप्ड हरसेल्फ कि भाई पकड़े नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, तो ऐसे गढ़गटंगा भी अकबर के पास आ गया। अगला आता है चित्तौड़। चित्तौड़ को क्यों कोविड करता था आपका एक अकबर? बिकॉज चित्तौड़ लाइज इन द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन आगरा टू गुजरात। अब गुजरात जो है फेमस एरिया है, गुजरात इतना फेमस है कि भाई वहां पे तो ट्रेड वगैरह का मामला है। अकबर को पता लगा ऐसा करके कुछ, तो उसने चित्तौड़ पर अटैक करवाने की बात करी। चित्तौड़ उस टाइम कब्जे में था राणा उदय सिंह के। इसके दो फेमस बंदे थे, जयमाल एंड पट्टा। ओके, जयमाल एंड पट्टा वर द फेमस सेनापति, ठीक है। जैसे गोरा बादल राणा रतन सिंह के, ऐसे जयमाल एंड पट्टा वर द फेमस सेनापति ऑफ दिस पर्सन उदय सिंह। इन्होंने बोला उदय सिंह को कि आप चले जाओ क्योंकि हमारी संख्या कम है, तो वी डोंट वांट यू टू बी कैप्चर्ड, वी विल फाइट। अकबर आया, फाइटिंग हुई, गजब की फाइटिंग हुई। जयमाल पट्टा लड़ते लड़ते मर गए। जितना वो पूरा बदला ले सकते थे उन्होंने लिया, और इनकी ब्रेवरी देख के अकबर बड़ा खुश हुआ। गया क्या गजब के योद्धा थे भाई, तगड़े योद्धा थे, नो डाउट इन दैट। तो अकबर ने अपने आगरा फोर्ट के सामने दो हाथी बनवाए और उन हाथियों में बिठाए जयमाल एंड पट्टा के स्टैचू। ओके, बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, देयर ब्रेवरी, अकबर रिस्पेक्टेड दैट ब्रेवरी। बेशक मार दिया उसने, ठीक है। अगला आता है गुजरात। गुजरात क्योंकि फेमस था ट्रेडिंग के लिए, और गुजरात जो था, और एक और चित्तौड़ की एक और चीज पता क्या, चित्तौड़ वॉज इन ईस्टर्न राजस्थान। इसको राजपूत भी लेना चाहते थे, इसको मुगल भी लेना चाहते थे। तो जो चित्तौड़ को कब्जा करेगा वो राजपूतों पे कब्जा करेगा बेसिकली। व्हेन अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़, मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स सबमिटेड टू अकबर कि चलो वी एक्सेप्ट योर सुजरैनिटी, वी एक्सेप्ट योर सुजरैनिटी, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो अकबर ने सबको बड़े प्यार से ट्रीट करा। जो भी ऐसा है कि भाई वी एक्सेप्ट योर सुजरैनिटी, ही जस्ट ट्रीट देम विद कर्टसी, ट्रीट देम विद वेल एंड जस्ट गिव हिम हायर रैंक्स। रैंक्स को उस टाइम पे मनसब बोलते थे, तो अकबर ने उनको हायर मनसब दिए अपने उसमें से, लाइक जनरल बना दिया, लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया, फिर मेजर जनरल बना दिया, काइंड ऑफ दैट थिंग। समझ आ रही है कहानी? तो ऐसा था अकबर। अब आता है गुजरात वाला एरिया। मिर्जा हकीम, ये अकबर का फॉस्टर ब्रदर था। ये भी लाइक सौतेला ऐसे करके फॉस्टर ब्रदर ही था। ओके, हाफ ब्रदर कह सकते हैं। तो मिर्जा हकीम जो था भाई, ये जो बंदा था, ही वॉज अराउंड लाइक गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एरिया, बट ही फाइनली टुक हाइड एट गुजरात। गुजरात में जाके छुपा अकबर से बचने के लिए। अकबर गो देयर, लाइक अकबर वेंट देयर इन गुजरात अप टू अहमदाबाद, कैप्चर करा गुजरात को। ये भाई साहब बहरूच की तरफ भागे। अकबर बहरूच गया, बहरूच कोस्टल, तो वहां पे इसको पकड़े पीट दिया, ठीक है। तो टोटली गुजरात अपने अंडर इसने अकबर ने ले लिया। समझ आ रही इतनी सी बात? यहां पे पहली बार कैम्बे में, गल्फ ऑफ कैम्बे, रिमेंबर गल्फ ऑफ कैम्बे? गल्फ ऑफ कैम्बे में पहली बार अकबर ने क्या देखा? सी। अकबर समुद्र देख के खुश हो गया भाई साहब। ऐसा होता है समुद्र, भाई पानी 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 पानी, बोला बोट लाई जाए। बोट पे बैठा है, घूम रहा तत्र एकदम मस्त तरीके से। अब वहां पे पोर्तुगीज भी थे इस टाइम पे, ठीक है। तो पोर्तुगीज से आके मिला है उस बीच, वहां पे उसको पोर्तुगीज से ही मीटिंग हुई उसकी। मस्त बोट में घुमा अकबर, खुश। अकबर वापस आगरा आ गया। पता लगा कि गुजरात में फिर से विद्रोह हो गया। कहते हैं कि आगरा से गुजरात की जर्नी उस टाइम 6 वीक्स की होती थी।
अकबर ने 9 दिन के अंदर कवर करी, 9 दिन के अंदर उस एरिया को कर्व करने के लिए, दोबारा से उसको जब वापस आया उस रेबेलियन को दबाने के लिए। मात्र 3000 लोग वहां पे उसके साथ पहुंचे थे और वहां पे उसने एक सेना रही थी 12000 लोगों के करीब, ठीक है। 3000 लोगों ने 12000 की सेना को करीब हराया था। अकबर का ये वेल और था, ऑल कुछ टाइम के लिए इसकी लाइफ खतरे में आ गई थी उस टाइम पे, बट ही वॉन। अब आता है बंगाल, क्योंकि दूर दूर वाले स्टेट है ना, उस टाइम कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। बंगाल का एक राजा था दौद खान। कौन था? दौद खान। तो बंगाल के लिए अकबर बोला चलो चलते हैं बंगाल को लूटने, मतलब बंगाल को लूटने मतलब अपने एरिया में मिला अच्छी तरह सबड्यूट करने चलते हैं। अकबर गया बंगाल की तरफ। अकबर ने पहले पटना को कैप्चर किया। किसको कैप्चर किया? अकबर कैप्चर्ड पटना फर्स्ट, ओके। अब अकबर को पता था कि मेरे पूर्वज यानी हुमायूं ने गलती करी थी। अगर अकबर शातिर काम नहीं करता तो हुमायूं और शेरशाह वाला मामला रिपीट हो जाता। तो अकबर ने पहले पटना इसलिए कैप्चर किया कि ताकि कम्युनिकेशन लाइन ना टूट जाए। रिमेंबर कल बताया था क्या हुआ था, एक उसको बंद कर दिया था बंगाल में, रिमेंबर हुमायूं को। कहते हैं इस टाइम पे अगर अकबर जैसा चालाक राजा और दाऊद खान जैसा इतना नॉर्मल राजा ना होता तो शेरशाह वाला बैटल दोबारा रिपीट हो जाता यहाँ पे दोबारा से। तो अकबर ने पहले पटना कैप्चर किया। भूल गए? कल नहीं आया था ना? ये नहीं आया था कल? यू डिडंट कम यस्टरडे, यू आल्सो डिडंट कम यस्टरडे, यू लॉस्ट, ठीक है। तो सीन क्या हुआ, अकबर बोला मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, यहां से आगे मेरा फेवरेट योद्धा खाने खरन लीड करेगा, मैं आगरा जाऊंगा, वहां से सप्लाई मेंटेन रखूंगा, बीच में पटना है हमारे पास। तो अकबर वेंट टू आगरा और वहां से बिहार से पटना से खाने खनन इसने आगे जाके लीड करा। समझा रही थी सी बात? नारायण खान का बेटा, ये शायद हो सकता है वो, ठीक है, शायद हो सकता है वो खाने खनन है। तो उसने लीड करा आगे चल के, उसने दाऊद खान को हराया। ही जस्ट एग्जीक्यूट हिम एट द स्पॉट, वहीं मार दिया उसको हराने के बाद, ओके। सो दैट वाज द केस, दैट इज हाउ बंगाल कम अंडर अकबर सुजैनिटी। अकबर जानता था ना सप्लाई करके, सप्लाई, रिमेंबर हुमायूं सप्लाई कट गई थी, हाँ भैया, रिमेंबर। तो ये चीज है। तो ऐसे अकबर की थोड़ी शातिरता, अकबर का थोड़ा दिमाग, अकबर के थोड़े गट्स से काम करके अकबर ने नॉर्थ इंडिया अपने कब्जे में लिया। समझ आ रही इतनी सी बात? सो दैट वाज द केस ऑफ अकबर। भैया मुगल्स का मैक्सिमम एक्सपेंशन अकबर के रूल में, मैक्सिमम एक्सपेंशन नहीं कहेंगे, नॉर्थ इंडिया कंसोलिडेशन अकबर ने कर दिया था, ठीक है। एम्पायर तो मैक्सिमम एम्पायर कब था? औरंगजेब के टाइम पे एम्पायर तो हाइट पे था, औरंगजेब के टाइम पे बड़ा एकदम। यही तो दिक्कत हो गई थी कि एम्पायर बड़ा था लेकिन साइंटिफिकली दे वर वीक। घोड़े कितना तोड़ लेंगे भाई, नॉर्थ टू साउथ है। और सबसे बड़ा पंगा, नोबल्स बढ़ा देंगे, किसी के भी अंडर गवर्नर बनाते वो अपने आप को खुद को सेल्फ रूलर डिक्लेयर कर देता था। पंगा यहाँ पे भी किसके पे भरोसा करे, बेईमानी बहुत, वही पावर वाली चीज। जहां पे लगा कि भाई यहाँ पे मेरा हाथ ऊपर है तो बंदा मौका नहीं छोड़ता था उसको कैप्चर करने के लिए। दाऊद खान बोला बंगाल इतना दूर है क्या करेगा। अकबर बोट्स में आया था, अकबर मेड द बोट्स। अगर अकबर रहता आने वाले टाइम पे शायद वो वॉरशिप्स भी बनाता, लेकिन अकबर ने शिप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट ही मेड्स एज इफेक्टिव एज बोट्स, जो आराम से काफी लोगों को ले आ सकती हैं बाय गंगा रूट, सो दैट दे कैन इजीली टैकल द बंगाल, ओके। सो दैट वाज द केस। तो लिख लो इसको हल्का हल्का, लिखो अर्ली एक्सपेंशन अंडर अकबर। देखो मालवा वॉज रूल्ड बाय यंग प्रिंस बाज बहादुर। मालवा वॉज रूल्ड बाय यंग प्रिंस बाज बहादुर। बाज बहादुर की कब्र और साथ में रूपमती की भी कब्र एक ही साथ है उज्जैन में। कभी उज्जैन जाओ तो देख के आना, रूपमती बाज बहादुर। आला उदल महोबा में होंगे, महोबा के थे वो। किस टाइम पे?
पृथ्वीराज चौहान के टाइम के थे, बताया तो था। पृथ्वीराज चौहान के टाइम के, ही किल्ड देम। अलाउद्दीन, चंडेला प्रिंसेस माहोबा, उसी की चंडेला प्रिंसेस की ये भी प्रिंसेस है। कहाँ गई? दुर्गावती का है। और ही ऊपर है ब्रेव, खान के साथ। टाइगर मारती थी, शेरशाह क्या करेगा? इन्होंने कितने मारे होंगे इसने, एक मार दिया तो शेरशाह। ठीक है, तो ये चीज है। बाज बहादुर वॉज लाइक, कहाँ का रूलर था? मालवा। आदम खान कैप्चर्ड मालवा। आदम खान कैप्चर्ड मालवा। एक और चीज हुई थी यहाँ पे, जब आदम खान ने मालवा कैप्चर किया, बाज बहादुर को नहीं पकड़ पाया था, रूपमती को पकड़ लिया था। ठीक है, बाज बहादुर राजपूतों के पास भाग गया था कि बचाओ बचाओ बचाओ, बट मुगलों ने उसका वहां पे पीछा करा। तो बाज बहादुर फाइनली अकबर के सामने प्रकट हुआ कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे साथ दया करो। अकबर तो भाई कर्टियस था ही, बोला ठीक है, मालवा आपका, आप सुजरेनिटी एक्सेप्ट करते हो? बोला हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप ही रूल करोगे मालवा। ठीक है, और बढ़िया रैंक दी उसको, एंड ही वाज फ्रीड। रूपमती मर गई सर। हाँ, उस बीच में मर गई थी, आदम खान ने मरवा दी ना वो, सुसाइड कर ली बेचारी ने। लुक के घूम रहे इतने सारे। ठीक है, तो ये चीज है। लिख लो अगला कि गढ़कटंगा, गढ़कटंगा was the state in the Narmada Valley, in the Narmada Valley, and the northern portion of the Madhya Pradesh. Narmada Valley. And the northern portion of Madhya Pradesh. This was ruled by Sangram Shah, later by his son's widow Durgavati. Asaf Khan, Well, later his widow. later by his son's widow, Son's widow. बेटे की विधवा थी। Under the Mughal forces led by Asaf Khan, Gadgatanga was subdued to Mughals. ठीक है, चित्तौड़ की बात करते हैं। Was सबड्यूड टू मुगल्स, एक एक करके जीत रहा था भाई साहब। मुगल्स। चित्तौड़, चित्तौड़ वॉज अ स्ट्रेटेजिक बिकॉज चित्तौड़ was strategic because it commands the shortest route from Delhi to Gujarat. Right? Okay. Also Important fort for Karnataka. strategic in terms of subduing the Rajputs. भैया जैसे आपने बोला राजस्थान में और भी बहुत सारे थे, तो ये चित्तौड़ वगैरह थे तो छोटे छोटे से ही हैं। बिल्कुल, चित्तौड़ जो है, देखो चित्तौड़ लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो ये लोग भी क्या, जो राजपूत थे, ये वांट फुल राजस्थान। सो वही है, इनको इतने में खुशी नहीं है। सो इनको क्या करना है, इनको ये भी चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ कंटेस्ट हमेशा इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। रिमेंबर, राणा संगा का भी यही पार्ट था। तो जो भी इसको कब्जा करेगा वो अल्टीमेटली कमांड करेगा इनको भी, इनको भी, इनको भी और इनको भी। ये सिग्निफिकेंस था चित्तौड़ का। ओके, तो चित्तौड़ वॉज अंडर द रूल ऑफ राणा उदय सिंह। मालदे, मालदे बोल रहा हूं, क्या नाम बताया था? चित्तौड़। उदय, उदय,
उदय सिंह बताया था ना, राणा उदय सिंह। लाइन दो राणा उदय सिंह वॉज द किंग ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़ was ruled by राणा उदय सिंह। राणा साहब को बोला कि आप चले जाओ। द फेमस वॉरियर्स जयमाल एंड पट्टा, द फेमस वॉरियर्स जयमाल एंड पट्टा फेमस वॉरियर्स जयमाल एंड पट्टा वन पट्टा fought bravely. Akbar was so impressed by their bravery that he made the statue of Jamal and Patta sitting on elephant. एक ही एलिफेंट पे नहीं बैठे थे दोनों, अलग अलग एलिफेंट पे. He made the statue of Jamal and Patta sitting on elephant outside the chief gate of Fort of Agra. Outside the chief gate of Fort of Agra. ठीक है भाई, कभी जाना आगरा फोर्ट, हाथी पे जो बंदे दिखे वहां आगे टूरिस्ट गाइड को पकड़े बताना ये वो है. ठीक है, जब उदय सिंह को उन्होंने हटा दिया था, ये लड़े थे. हाँ, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था। हाँ, कुछ नहीं बताया था, गाइड नहीं था। गए हो वहां पे, तो खुद भी कर पकड़ के बताना अब उसको, बता कौन बैठे हैं, वॉरियर बैठे हैं. ओके. चित्तौड़ के बाद मैंने बताया मोस्ट ऑफ द राजा ने इसकी सुजरानिटी कबूल कर ली थी. बाद में एक ही जगह थी जो कबूल नहीं कर पा रहा था इसकी सुजरानिटी, एंड दैट वाज मेवाड़. मेवाड़ का राजा कौन था? राणा प्रताप. बताएंगे उसके बारे में. ठीक है, सो ये कहानी है. लिख लो थोड़ा सा. अब गुजरात के बारे में नहीं लिखा है ना. गुजरात which was under the Mirza Hakim was captured by Akbar. Akbar saw first time sea here. First time Akbar saw the sea here. और मस्त बोट मारे, पानी पानी पानी, सानी 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 एकदम, बोला बीच पे आ गए. ठीक है, पता नहीं गोवा देख लेता तो पागल हो जाता. ओके. गल्फ ऑफ कमला, कैम्बे. लेटर अकबर मार्च्ड ओवर द बंगाल which was ruled by Daud Khan. Daud Khan. After capturing Patna, तो भैया एक मिनट. DAUD, दौद. नाम मस्त है इन लोगों के, दौद खान. After capturing Patna, Akbar gave the command to Khan Khanan to campaign for Bengal. To campaign for Bengal. Therefore, Bengal also subdued to the Mughal Empire. खनन to Have a campaign against Daud Khan. ठीक है. अब बात आती है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की. बात करते हैं. अकबर बड़ा मस्त बंदा था. अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ध्यान दिया. ठीक है, अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ध्यान दिया, इतना कि भैया किसी ने नहीं दिया हो. ओके. तो जो अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ इस तरीके की है. एक है दहशाला सिस्टम, DAHASA, दहशाला सिस्टम. इसी को ही कह लो तुम जबती सिस्टम.
इसी को ही कह लो तुम टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल बंदोबस्त। ठीक है, अकबर ने आते के साथ ही ध्यान दिया भाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे। ठीक है, शेरशाह सूरी का पहले इसने अडॉप्ट किया, लेकिन वो थोड़ा सा कुंबरसम लगा उसको। अकबर ने 3 टाइप का सिस्टम अडॉप्ट किया। पहला सिस्टम दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम या टोडरमल सिस्टम, एक ही बात है। इनफैक्ट दहसाला वाज पिकाचू और रायचू, एडवांस वर्जन ऑफ जब्ती सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या सिस्टम था कि कैलकुलेट करते थे प्रॉपर नाप के, ये जो खेत है नापे, बोला एवरेज निकालो 10 साल का, चाहे उस बीच में ड्रॉट आई हो कुछ भी हो, एवरेज निकालो 10 साल का, और उसके हिसाब से रेवेन्यू दो गया 1/3। कि 10 साल का एवरेज निकाला, बोला 10 साल में जो इस खेत में सपोज 1 बीघा खेत है, इसमें 1 बीघा खेत में 10 साल का अगर हर साल का मैं एवरेज निकालता हूँ 10 साल तक, तो बोला कि यहाँ पे 300 रुपए का ये लोग लगान मतलब पूरा फसल उगाते हैं। एक एग्जाम्पल है, तो बोला आप 100 रुपए दोगे मुझे बस, यू विल गिव मी 100 रुपीज। दिस इज दहसाला सिस्टम। इससे फायदा क्या हुआ, बोने से पहले ही अकबर को पता लग जाता था कि मेरे पास रेवेन्यू कितना आएगा। ठीक है, तो 1/3 टैक्स लेते थे लोग, और दहसाला सिस्टम इज लाइक 10 ईयर्स का एवरेज निकाल के आपका 1/3 लेते थे। अगर इस बीच अगर ड्रॉट वगैरह आती थी तो फार्मर्स को थोड़ी रियायत भी दी जाती थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बटाई या गैला बख्शी बटे में क्या होता है कि फार्मर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि आप पैसे ना दो, आप 1/3 अपनी क्या दे दो, हमें फसल ही दे दो। बटाई पे जब खेत बोते हैं तो फसल ले लेता है मतलब सामने वाला। जैसा अगर हमारे पास जमीन है, राइट, अब हम क्या है, जैसे हम तो खेती नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या, अगर हमारे पास ऑप्शन है, या तो लगान ले ले हम जो हमारी जमीन बो रहा है, या हम उसको बटे पे दे दें, बोले जो भी तू उगाएगा आधी तेरी आधी मेरी, ऐसे करके। समझ आ रही है? तो दैट इज बटे, फसल ही आ जाएगी। 1/3 आ रहा ना फसल भी। सेम 1/3। नसक या खनकुत क्या था? नसक एक खनकुत वो था जो पिछली साल उगाया है इन द पास्ट ईयर, उसके बेसिस पे वो लेंगे लगान। अच्छा, पिछली बार ये था तो इस साल भी आपको ये देना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, पास्ट ईयर का देखते थे, उसके हिसाब से लगान लेते थे। तो इस 3 टाइप से लगान लेने का सिस्टम था। अकबर के टाइम पे 4 टाइप के लैंड थे। लैंड को 4 टाइप में क्लासिफाई करा गया। लैंड को, एक है पुलाज, परती, चच्चर, और 5वां बंजर। 4 ही तो बोला मैंने। ठीक है, पोलाज, परती, चच्चर एंड बंजर। पोलाज इज द लैंड एरिया विच इज कल्टिवेटेड एवरी ईयर। परती जो फैलो है, खेती नहीं हुई, लेकिन परती लैंड पे जब खेती होगी तो उतना ही रेवेन्यू देगा जो पोलाज देता था। अगर किसी खेत पे 2 साल या 2 साल से ज्यादा, 2 साल या उसके आसपास खेती नहीं हुई है, उसे चच्चर बोलेंगे। बंजर उससे ज्यादा अगर उस पर खेती खेती नहीं हो रही है, ऐसे ही फैलो पड़ा हुआ है, तो बंजर लैंड। इस टाइप से ये 4 टाइप लैंड को क्लासिफाई किया गया। अकबर मोस्टली जो रेवेन्यू था वो कैश में लेना पसंद करता था, लेकिन कभी कभी वो शेयर भी ले लेता था। कुछ क्रॉप्स थी जिसपे वो हमेशा कैश में ले, उनके लिए कोई शेयर नहीं है, कैश में दोगे तो उन्हें कैश क्रॉप कहते थे। जिन क्रॉप से वो रेवेन्यू कैश में लेता था उन क्रॉप्स को क्या बोला गया? कैश क्रॉप्स। ठीक है, और वो कौन कौन सी क्रॉप थी कैश क्रॉप्स? आपके कॉटन, इंडिगो, ऑयल सीड, सुगर केन। कॉटन, इंडिगो, ऑयल सीड, शुगर केन। ठीक है, और ये पता इसमें एक और चीज थी कि बोला आप लोग दिल्ली में बैठ के रेट तय कर देते हैं, लेकिन लोकल गांव में वो रेट क्या है? कम है। तो बोला उस गांव के हिसाब से तय करो कि वहां पे रेट क्या है, ताकि फार्मर्स को ज्यादा रुपया ना देना पड़े, उतना ही देना पड़े, उस हिसाब से देना पड़े जो गांव में रेट चल रहा है। हम यहाँ पे बैठ के दिल्ली का रेट लगा रहे हैं, उस वहां पे एक गांव वाले एरिया में, वहां पे गेहूं की अगर फसल उगी है वो मान लो 20 रुपए किलो है, यहाँ पे आके तो महंगी हो जाती है, ऑब्वियसली बात है। बोला गांव के रेट पे 10 साल का जो एवरेज है उस रेट पे फसल लेंगे हम। समझ आ रही है? तो दैट वाज दहसाला सिस्टम। तो लिख लो, ये रेवेन्यू वाला मैटर था इसका। भैया ये इस
इस टाइम पे फिर जो फार्मर्स थे कंडीशन कैसी थी उनकी? ठीक ठाक थी। फार्मर्स आर ओके। इनफैक्ट अकबर ने खुद कहा था कि मैं फार्मर्स को अपने सन्स की तरह देखता हूँ, लाइक एवरी सिटीजन इज लाइक माई सन, एक पैटर्नल लव की तरह देखता हूँ। अरे जोधा अकबर में देख रहा हूँ कैसे तो घूमता है जगह जगह। क्यों लाया है दहसाला सिस्टम? ताकि फार्मर से ज्यादा ना इकट्ठा करा जा सके। और क्या बोला इसने, और क्या बोला, जब भी ड्रॉट या फ्लड आएंगी तब भी मैं माफ कर दूंगा। एक और चीज, जब ड्रॉट फ्लड आएंगे आप कैश में मत दो, आप बटे पे दे दो, थोड़ा सा दे दो, बाकी आपका। इस पे तो ले ही नहीं रहा हो, पहले तो इस पे भी लेते थे, अब दे रहे हैं जबरदस्ती, उगी तो है नहीं। असेसमेंट हो रहा प्रॉपर तरीके से। बंजर पे दे नहीं रहे, बंजर पे रेट नहीं है। चच्चर और पारती में तब होगा जब पुलाज का रेट कब लगेगा, जब वो बोई जाएगी। दैट वाज द केस। वो पिक्चर में तो कुछ और दिखा रहा है ना, वो तो कुछ हटा रहा है। पिक्चर में क्या दिखाया तब, या वो क्रॉप वो कुछ और कर रहा था ना, उसने कोई एक सिस्टम हटाया था। टोडरमल सिस्टम जो था, टोडरमल जो थे उसके, तो टोडरमल ने जबते सिस्टम और दहसाला सिस्टम लाया था। पिक्चर में उसने पिलग्रिमेज टैक्स हटाया था। हाँ ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स वो हिंदुओं के लिए अच्छा था। अकबर, वाई अकबर इज कॉल्ड ग्रेट? ही वॉज द टॉलरेंट पीपल, ही वॉज अ टॉलरेंट पर्सन एट द टाइम ऑफ सुपरस्टिशन। एक इस्लामिक वर्ल्ड में ही वॉज टॉलरेंट। इसकी सेना में राजपूत भी थे, इसकी सेना में ईरानी तुर्रानी सब थे, इसकी सेना में सिया सुन्नी सब थे। इसने रेजिमेंट जो बनाई, मिक्सर रेजिमेंट बनाई। नहीं, किसी को एडवांटेज दिया कि बोला राजपूत वाले कंटिजेंट टोटली राजपूत के होंगे, मुगल वाले कंटिजेंट टोटली मुगल के होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटिजेंट इसके मिक्स थे। समझा रही है? एकदम इक्वल, एकदम इनफैक्ट लाइक मान सिंह एंड भगवान दास इज लाइक आपका बीरबल ये तो महेश दास था बीरबल। हिंदुओं को भी अपने उसमें शामिल किया। मान सिंह इसके ससुराल का बंदा था, उसको प्रॉपर बड़ा मनसब दिया, रैंक बढ़िया, हायर मनसब दिया। इनफैक्ट मान सिंह एंड महाराज लाइक मिर्जा अजीज कोका, बताऊंगा एक चीज, मिर्जा अजीज कोका, कि कोका बोला है, कोका बोलो, और प्लस मान सिंह, ये दो ही बंदे थे जिनको हाईएस्ट रैंक दी गई थी 7,000 मनसब की। वैसे मनसब होते हैं 10 से 5,000 तक। समझ आ रही है? रैंक्स। दे वर द ओनली 2 पीपल इन अकबर एम्पायर दैट हैव द हाईएस्ट रैंक ऑफ 7,000। हिंदू है भाई, हिंदू इंसान है। समझ रहे हो? भैया अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर्स भी थे जिन्होंने टॉलरेंट पॉलिसी लाई है, मतलब अपने उसमें हिंदू मुस्लिम। हाँ, जैसे कि बहुत सारे ना, हमने पहले दिन ही हो गए। हाँ, जैनुअल हो गया, नीचे भी पड़े। हाँ, तो बुद्ध शाह बोला ना उसको। तो भैया फिर यही, बट ऐसा बंदा जिसका इतना बड़ा एम्पायर हो, वो एक ही है। बड़े एम्पायर में लोग सोचते हैं कि अपने बंदों को गवर्नर बनाया जाए, ये ऐसा नहीं था। अपने रिलीजन के बंदों, जैसे बाबर बोल रहा हूँ, उसका नाम क्या था अभी, जो बैरम खान, उस पर वो लगाया गया, इंतजाम लगाया गया कि वॉज अ हेड ऑफ नोबेलिटी, कि भैया ये बस सिया लोगों को, बाबर वो सिया, मुगल सुन्नी थे, मुगल्स और सुन्नी, ठीक है, बाबर और सिया। तो बाबर में इंतजाम लगाया गया, बस सिया को कंट्रोल कर, बस अपॉइंट कर रहा है बैरम खान। बट आपका अकबर ऐसा नहीं था। मुगल सुन्नी थे, बाबर सिया था। अरे मुगल सुन्नी थे, बैरम खान सिया था। बाबर तो मुगल ही तो था, ठीक है। बैरम खान नॉट बाबर। ओके, सो ये चीजें लिख लो इसको, थोड़ा सा हेडिंग डालो, एडमिनिस्ट्रेशन डालो। Akbar devised a new system called Dahsala system. Akbar instituted a new system called Dahsala. वह टोडरमल क्या फाइनेंस मिनिस्टर था ना? हाँ, रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब वजीर बोलेंगे उसको। ये भी क्वेश्चन आया था। टोडरमल ये सब एक ही है। कौन? ये तीनों सिस्टम के नाम एक ही है। टोडरमल ने बनाया था, जब्ती दहसाला एक ही चीज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जब्ती सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोडरमल सिस्टम। क्या लो, लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जब्ती सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड टोडरमल सिस्टम। टोडरमल पता कौन था? ही वॉज द रेवेन्यू अफेयर मिनिस्टर ऑफ शेरशाह सूरी।
बट अकबर ऑल्सो टुक हिम। मतलब क्या गजब का बंदा है, आई टुक हिम। दैट वॉज द केस। जीत के लाए थे जीत के लाए थे पकड़ के लाए। खुश हो। अकबर मेरिट देखता था यार। महेश दास नाम था बीरबल का, बीरबल नाम इसने दिया अकबर ने। मेरिट, बीर बुद्धि और बल, उसके बीर में बल है, बीरबल। देखा ना यूट्यूब पे वो। यार तुम लोग हल्के में ले रहे हो उसको, ऐसी ग्रेट थोड़ी है। अरे आगे अभी और बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताने के लिए। अकबर वॉज ग्रेट ब्रो, अकबर वेरी ग्रेट। अकबर इतना ग्रेट था, इतना मस्त इंसान था, इंडिया की वॉरियर क्लास की लॉयल्टी उसने जीत ली थी, राजपूतों की लॉयल्टी जीत ली थी उसने। अब मजाल है उसके सामने कोई टिक पाएगा। लोधी को किसने डिस्ट्रॉय किया? राजपूतों ने। ना खुद जिएंगे ना जीने देंगे। समझ आ रही है? कि वो तो छोटा सा स्टेट है राजस्थान, ऑल इंडिया एम्पायर बन ही नहीं पाया। अब जो लोधीस थे, अब वही वाले यहाँ पे देख इतना तोलक के बाद क्या मस्त यहाँ पे ड्रामा हुआ है। इसने तो एकदम मामला ठीक बिठाया है। हुमायूं के बाद फिर मामला गड़बड़ हो गया था, राइट और नॉट? तो लिख लो इसमें अब, अंडर दिस सिस्टम, the average produce of different crops under this system, the average produce of different crops as well as average price prevailing over the last 10 years, यानी DAH last 10 ब्रैकेट में 10 years were calculated। 10 साल तभी तो होगा। 1/3 of the average produce was state share। 1/3 of the average produce was a state share। The state demand was however in cash। कैश चाहिए भाइयों को, क्या चाहिए? कैश। लिखो, इन बटई और गहला बख्शी सिस्टम, the produce was divided into in this system the produce was divided between peasants। In this system, the produce was divided between peasants and the state in fixed proportion। Peasants and the state in fixed proportion। ठीक है? In Nashak system, there was rough calculation of the amount payable। In Nashak system, there was rough calculation of the amount payable by the peasants Rough calculation of the amount payable by the peasants on the basis of what he had paying in the past। ठीक है? In fact, by this system, they fix the amount payable by the village too। विलेज का भी अमाउंट फिक्स कर देते थे वो इसी सिस्टम से। इतना आना चाहिए तुम्हें। अमाउंट पेएबल बाय द विलेज टू, दिस इज कॉल्ड खनकुत। खनकुत में विलेज आ जाएगा, नसक में बंदा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड खनकुत। आपने भी क्या बोला खनकुत में? By this system, they fix the amount payable by the village also।
विलेज की बात होगी तो खनकुद कहेंगे इसी सिस्टम को, और जब पर्सन की बात होगी उस सिस्टम का कहेंगे नसक। समझ आ गई? देखो, लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। अंडर मुगल्स लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। जयमाल पट्टा लिख लिया ना, फेमस है। आगरा फोर्ट लिखा उनके लिए, हाथी बैठे थे, ये लिखा। 2 अलग अलग हाथियों पे, ठीक है। बड़े बड़े कार बनाती। हाँ, देखो उनकी 4 टाइप्स ऑफ लैंड आर देयर। नंबर 1, पुलाज। पुलाज, it is a land which remain under cultivation almost every year. Cultivation. Almost every year. दूसरा, परती, PARATI, परती, ब्रैकेट में फैलो, खाली पे छोड़ दिया। परती, फैलो, that is remain uncultivated. अगला लिखो छच्चर, CHACHAR, छच्चर। देखो, land which had been fallow for 2-3 years. Land which had been fallow for 2 to 3 years is called छच्चर। बंजर में लिखो, बंजर। आ सकते हैं डायरेक्टली, बोलेगा छच्चर पुलाज क्या है ये? लैंड है, ऑप्शन देगा लैंड है, ये कॉइन्स है या टैक्स रेट है, क्या है? लैंड एरिया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्या है? बंजर। बंजर, लैंड रिमेन्स फैलो फॉर मोर देन 2-3 years. लैंड्स विच रिमेन्स फैलो फॉर मोर देन 2-3 years. देखो क्या हुआ, मुगल्स ने एक नया सिस्टम डेवलप किया, रैंक सिस्टम, कि कैसे लोगों को रैंक दी जाए, कैसे उनको सर्विस में बढ़ती आ जाए। उस रैंक सिस्टम को बोला गया मनसबदारी सिस्टम। मुगल्स की उपज है, ठीक है। और मुगल्स में किसकी? अकबर साहब की, अकबर की उपज है, ठीक। किसकी उपज है? अकबर डिजाइन मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था? 2 रैंक्स होती थी। बोला मनसब है, मनसबदारी सिस्टम में क्या है? देखो, मनसब इज डिवाइडेड इनटू 2। यहां पे क्या है? मनसब, समझ आ रही है? मनसब। और जो मनसब होता है, मनसब, ये थे किसी को 10 मिलेगा और अप टू कहां तक मिल सकता है? 5000 और लेटर अप टू 7000। मैंने बताया 7000 बस 2 ही लोगों को मिला था, नेमवर अब मान सिंह हुई है। कोकी एंड कोका, अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा इसका नाम तो कभी सुना ही नहीं है। ये भी 7000 अजीज कोका, बता रहा हूं, अजीज कोका। ये नंबर है, नंबर। जैसे आज फीती लगती है ना, 1 फीती, 2 फीती, 3 फीती, फिर स्टार। यहां पे क्या होता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1000, 2000, 3000, 2500। ये रैंक्स है, रैंक्स। रैंक। समझ आ रही है? तो मनसब इज रैंक। एक रैंक को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, जाट एंड सवार, ठीक है। जात एंड सवार में बांटा गया। जात इज पर्सनल स्टेटस, कि एक बंदे की अगर मनसब 10 है, उस और को कुछ जाट है, तो उसका पर्सनल स्टेटस है। समझ रहे? पर्सनल स्टेटस, कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी, उसको सैलरी कितनी मिलेगी उसके जाट के हिसाब से, ठीक है। और सवार इस उस पर्सन का जितना जाट है उसके हिसाब से वो कितने घोड़े वाले सैनिक रख सकता है अपने पास, कितने कैवलरी मैन अपने पास रखेगा, ये उसका स्टेटस होगा। समझ इतनी सी बात। फॉर एग्जाम्पल, पहले जागीरदार होते थे। जागीरदार बेसिकली
तो जागीरदार जो होते थे वो अपने घोड़े वोड़े पर सब कुछ रखते थे। इसके टाइम पे जागीरदार वाले सिस्टम तो है, बट द थिंग इज उसने इसको रैंक से बांट दिया कि जो नोबल्स हैं उनको बड़े बड़े मनसब दे रहे हैं, प्रिंसेस को बड़े बड़े मतलब 5,000 का मनसब, 2,000 का मनसब, ऐसे करके, ठीक है। तो मनसब दे देता था वो अपने उनको नोबल्स को। तो नोबल्स एंड प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली गेट द हायर मनसब। उनको अलग जाट मिलती थी और एक सवार रैंक मिलती थी, जाट रैंक, सवार रैंक। जाट तय करता था उस मनसब का कि कितनी सैलरी मिलेगी उसको, और सवार उसको उसकी जाट के हिसाब से सवार मिलता था जो कि तय करेगा उसको कितना घोड़े वाले सैनिक रख सकता है, लाइक सवार कितने वाले कितने रख सकता है। सो दैट इज अ सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज हैविंग 5,000 मनसब तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी और वो सवार भी बहुत ज्यादा रख सकता है। समझ रही थी सी बात? सो दैट इज द केस। इतिहास में 2 ही बंदे हैं जिनको 7,000 का मनसब मिला था। एक तो मान सिंह साहब और एक थे आपके मिर्जा अजीज कोका। बोलो भैया, मतलब सवार इतने रखेगा, हाँ, और जाट कितने रखेगा? जाट तो उसकी रैंक है, ये दी गई है उसको, उसके हिसाब से वो सवार रैंक मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज द केस। ये है मनसबदारी सिस्टम, लिख लो इसको। एक और चीज होती थी इसमें प्रमोशन भी होता था। कोई भी बंदा भर्ती होगा वो लोअर रैंक से 10 से भर्ती होगा, एज पर हिज मेरिट, एज पर द फेवर ऑफ एम्परर उसको रैंक बढ़ती जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी राजा रजवाड़े हैं वो डायरेक्ट भर्ती भी हो सकती है इनकी, लेटरल एंट्री, ओके, एसएससी एंट्री। जैसे इसमें बोलता था राजा को हराया, अब उसको अपने सबड्यूट करना है, उनको हायर रैंक देके बोलता अब तो आप मेरे सोजरेनिटी में हो, यू आर माई, लाइक यू आर माई मनसब, सो यू हैव टू रिपोर्ट टू मी, काइंड ऑफ दैट थिंग। समझ रही है? सो दैट वाज हैपेंड एट दैट टाइम। तो लिख लो इसको हल्का सा कि और बताता हूं इसके आर्मी के बारे में। पहले ना आर्मी के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा और भी। एक तो ये था इसके आर्मी का, एक था इसके आर्मी का सिस्टम था दाग सिस्टम, यू नो दिस। हर एक सवार अपने घोड़े पे दाग लगा के रखेगा, जिससे कि रॉयल आर्मी में बढ़िया बढ़िया इराकी और टर्किश हॉर्सेस ज्यादा फेवर करते थे लोग। ते इराकी हॉर्सेस, दे वांट इराकी हॉर्सेस, बड़े बड़े घोड़े। एक होता था 10-20 रूल। क्या होता था? 10-20 रूल। अगर 10 सैनिक हैं तो वो 20 घोड़े मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा 2 घोड़े मेंटेन करेगा, एक सवार के पास 2 घोड़े होने चाहिए कम से कम। द रीजन इज बीइंग 2 घोड़े इसलिए क्योंकि इनको जंग लड़नी होती थी। एक घोड़ा रेस्ट करेगा, एक घोड़ा जंग में पार्टिसिपेट करेगा। ऑल्दो दौड़ तो दोनों ही रहे हैं जब कहीं जा रहे हैं तो, लेकिन जो बिना वजन के दौड़ रहा है वो रेस्ट में एक तरीके से, ठीक है। तो एक बंदे को 2 घोड़े रखने का अधिकार दिया गया ताकि रेस्ट मिल सके घोड़ों को और दे कैन इजीली लाइक बेटर परफॉर्म इन द वॉर फील्ड। समझ आ रही है? सो 10-20 रूल भी था इसके टाइम पे। दिस वाज 10-20 रूल। एक बंदा 2 घोड़े रखेगा, बेसिकली 10 बंदे 20 घोड़े रखेंगे, एक बंदे का 2-2 घोड़े, ओके। सवार इज लाइक स्पेशल फोर्सेस यार। इन्फेंट्री को कम रुपए मिलते थे, इन्फेंट्री को 3 रुपए मिलते थे, सवार को 20 रुपए मिलते थे। डिफरेंस देखो, समझ आ रही है? प्रॉपर अलाउंस दिया जाता था इनको, फील्ड अलाउंस, ठीक है। क्या बाकी तो नहीं भी है। तो ये इन्वेंट्री वाले, तो ये चीजें, ओके। तो लिख लो इनके बारे में हल्का सा कि मनसबदारी सिस्टम लिखो, मनसबदारी सिस्टम। उस टाइम पे मुगल्स की मनसबदारी सिस्टम इज द हाईएस्ट पेड सर्विस इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड आई एम सेइंग, इन द वर्ल्ड इट वाज हाईली पेड सर्विस। इंडिया के पास बहुत पैसा है रे, ठीक है, बहुत पैसा है, अभी भी है, ऐसे ही थोड़ी पड़ा था ब्लैक मनी, अरे कहाँ दबा के रखा हुआ है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ मनी इन इंडिया। इंडिया कुछ भी कर सकता है, बस वही है कि थोड़ा ऊपर वाला बंदा सही से होना चाहिए, अपने आप बढ़िया काम होता है, ओके। तो लिखो मनसबदारी सिस्टम हेडिंग डाली, गुड। देखो इन मनसबदारी सिस्टम, in Mansabdari system, every officer was assigned a rank called Mansab. लिख लो बे,
ठीक है. Every officer assigned a mansab called rank. Okay. The lowest rank is 10 and the highest rank goes up to 5,000 to 7,000. General of the army is 5 to 10. तो ये 5,000 से 10,000. Only 2 nobles of the empire, that is Mirza Aziz Koka and Raja Mansingh, got the rank of 7,000 mansab. थे कौन है पापा? नोबल थे, नोबल मंत्री. मतलब ऐसा क्या किया था? किया होगा इन्होंने कुछ तगड़ा. क्योंकि बैरम खान और किसी को नहीं हम्म. ज्यादा किया होगा, बढ़िया काम किया होगा. मान सिंह तो इसके उसमें था, रिलेटिव थे. वॉर में था, रिलेटिव थे, इनके ससुराल का बंदा था, अकबर का. ठीक है. अबे ससुराल का था बे, साले का लड़का था शायद. ठीक है. एक था भगवान दास है, उसका बेटा था ये मान सिंह. देखो इन मनसबदारी सिस्टम, the ranks were divided into two. The mansabs are divided into two. That is Jat, Zat, Z-A-T, Zat and Sawar. Ranks मतलब mansab is divided into two. Zat and Sawar. The word Jat means personal. The word जात means personal. क्या जात है भाई? ये जात है. It fixes the personal status of person. It fixes the personal status of person and also the salary due to him. The Sawar rank indicated the, तेज लिखो रे जल्दी जल्दी. The Sawar rank indicated the number of cavalrymen, that is Sawars, a person was required to maintain. ठीक है. अरबिक एंड इराकी हॉर्सेस इनको फेमस थे. अकबर ऑल्सो मेड द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ एवरी सोल्जर कॉल्ड चेहरा. शेरशाह सूरी ने भी किया था. हो गया तो चेहरा. Akbar also maintained the descriptive role, ROLL role, of every soldier called चेहरा. चेहरा बनाया. हाँ, ID card. He also followed the dark system for the horses. Akbar had mixed regiment system. एक फौज में सारे बंदे होंगे. ठीक है रे. समझ आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अकबर को आर्टिलरी का बड़ा शौक था रे. अकबर वॉज वेरी गुड फैन ऑफ आर्टिलरी. बड़ी बड़ी आर्टिलरी, इतनी बड़ी बड़ी आर्टिलरी इसने यूज करी है कि उनको खींचने के लिए 100 से 200 बैल यूज होते थे. ओके, 100 से 200 बैल, इतनी भारी भारी आर्टिलरी. इसने डिटैचेबल आर्टिलरी भी यूज करी कि तोड़ ताड़ के वहां पे असेंबल कर लेंगे. ठीक है, बढ़िया बंदा एकदम. कहते ही आर्टिलरी का बड़ा शौक था. नेवी नहीं बनाई थी इसने, ये इनकी वीकनेस थी मुगल एम्पायर की, दैट दे डू नॉट मेक द नेवी एज गुड एज पॉसिबल. क्या एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ लैंड्स. खालिसा, 9th में करके छोड़ खालिसा, इनाम, जागीर. ठीक है. फौजदार, आलमगुजार. फौजदार, लॉ एंड ऑर्डर एंड आलमगुजार.
लैंड रेवेन्यू। देखो एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ लैंड एरिया। एक तो जागीर देने वाला पार्ट, ये तो समझ आता है जागीर। खालिसा लैंड वो होता था जिससे रेवेन्यू डायरेक्ट रॉयल के पास आएगा। खालिसा लैंड रिमेंबर पहले ही बताया हुआ है। इनाम लैंड वो होता था रिलीजियस ग्रांट, बेसिकली रिलीजियस ग्रांट्स आर कॉल्ड इनाम लैंड। ठीक है, खालिसा जिससे खालिसा वो लैंड है जिससे रेवेन्यू सीधा का सीधा कहाँ आएगा, रॉयल एक्सचेकर में आएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द होल एम्पायर इज डिवाइडेड इनटू सूबा यानी प्रोविंस, सरकार, डिस्ट्रिक्ट, परगना, ग्रुप ऑफ विलेजेस। सरकार को हेड करता था, सूबे को सूबेदार, सरकार को हेड करता था फौजदार और आलमगुजार। फौजदार मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, आलमगुजार मेंटेन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। बोलो भैया ये खालिसा वाला एमबीटी में था ना? खालिसा एमबीटी अलाउद्दीन में भी था। अलाउद्दीन अबॉलिश सम ऑफ द एकता सिस्टम एंड मेड देम इनटू खालिसा। ये एकता में नहीं दिएंगे, सीधा कहां पे आएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, लिख लो इसको। वो क्या था जो सिर्फ किंग के उसमें यूज होगा, किंग के लिए खर्चे में यूज होगा, कुछ तो था ना। वो भी कहीं ना कहीं खालिसा लैंड ही है, वो भी एक तरीके से। ठीक है, वो भी खालिसा लैंड है, लेकिन ये रॉयल एक्सचेकर में जाएगा इसका। ओके, राइट डाउन। ये जागीर क्या था, मेरे से बताना एक बार। जागीर जागीरदार फ्यूडल सिस्टम में, उधर ठीक है भैया। फ्यूडल सिस्टम। अच्छा वो जात है। ठीक है, बड़ा किसान। The empire was divided into सूबा, सरकार and परगनास। सूबा was headed by, वही ये लिख लो सीधा सा, क्या लिखवा रहा हूँ इसमें फालतू चीज। ये बनाओ ये टेबल और सीधा फौजदार आलमगुजार हेडिंग दिख रहे हैं, टेबल बना लो इसको। सूबा, सरकार, परगना, सूबे को सूबेदार, सरकार को आलमगुजार फौजदार, परगनास वही मुकद्दम करते होंगे इनको, खुद से मुकद्दम। इंपॉर्टेंट है रे, तो किसका था परगना, क्या था? खुद से मुकद्दम करते होंगे। कदम। ठीक है, लिख सकते हो खुद से मुकद्दम। जमींदार वगैरह, फौजदार, लोकल लैंडलॉर्ड्स, वे फौजदार के नीचे आइलैंड हो क्या भाई? आलमगुजार। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पे फौजदार देखता था सरकार का क्या, लॉ एंड ऑर्डर। आलमगुजार देखता था लैंड रेवेन्यू फ्रॉम सरकार एरिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। ठीक है, देखो एम्पायर टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू जागीर, खालिसा, इनाम। एम्पायर टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू खालिसा लैंड, इनाम लैंड एंड जागीर। लिख लिया। ऑफिसर्स के नाम लिखते हैं थोड़े से। वजीर, मीर बख्शी, मीर समान, काजी, मीर समान, चीफ काजी, वजीर। तैमूरिड के टाइम पे वजीर की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। तैमूरिड प्रिंसेस, ये आपके तैमूर के तो हैं ये लोग, तो तैमूर के वंशज जो हैं उनके टाइम वजीर की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। इट इज लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइक मेन कॉन्टेक्ट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रूलर। ठीक है, अगर वजीर चाहे तो तख्ता पलट कर सकता है, इतनी तगड़ी पोजीशन होती थी। ठीक है भाई, लेकिन अकबर ने इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, इसको सारी पावर्स ने दी। तो अल्टीमेटली यहां पे वजीर की पोजीशन क्या बन गई, बेसिकली दीवान की पोजीशन। कभी कभी तो इसको दीवान खास भी कहता था वो, दीवान आला भी कहता था, विच डील्स विद ओनली रेवेन्यू अफेयर्स। सर काम क्या रह गया, रेवेन्यू अफेयर्स का हेड। समझा गई तीसरी बात। ये बेसिकली मुनीम जी हैं, जैसे टोडरमल थे। ओके, आपके रेवेन्यू ऑफिसर। तो इसका काम क्या है यहाँ पे, ही जस्ट चेक द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर चेक करता था ये कि कितना आया कितना गया, इसका इतना काम रहेगा बस, बेसिकली खाता बुक। ओके, अगला आता है मीर बख्शी। ये बड़ा खतरनाक बंदा था, ही इज खतरनाक बंदा। ही इज द हेड ऑफ नोबेलिटी।
हेड ऑफ नोबिलिटी, ठीक है। ये हेड ऑफ बारिद भी था। बारिद कौन थे? एंड वाक्यानविस भी, वाक्यानविस का भी हेड था। वाक्यानविस कौन थे? बोलो, कहां गई जुबान? और इज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑल्सो, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। वाक्यानविस आर रिपोर्टर्स, मीडिया। सेम पे तो राजा को पूरी खबर कैसे लगेगी? तो उसके लिए बारिद थे ना। बारिद बस बताएंगे, बारिद सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्पायर गिवन बाय वाक्यानविस, ठीक है। अब जैसे ये रॉ हो गई, ये मीडिया हो गई, ये चीज। मीर समान जो राजा का खास होता था सिर्फ वही बनता था, मीर समान। ये बेसिकली रॉयल हाउस होल्ड को देखता था, रॉयल हाउस होल्ड का ख्याल रखता था, हाउस होल्ड का ख्याल रखता था ये बंदा मीर समान। कारखानाओं का हेड होता था, कारखाना, समझ आया? कारखाना संभालता था। ये एटिकेट संभालता था कोर्ट के, कि भाई आप ऐसे ऐसे बैठो, आप ऐसे ऐसे बैठो, कोई बात नहीं करेगा, शट अप वगैरह ये सब, ठीक है। पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स, इसका काम था ये, ठीक है। और बोर्ड में नाम लिखा है जो भी बातें करेगा। तो मीर समान का ये काम था। साथ में ही इज द हेड ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड्स, हेड ऑफ रॉयल बॉडीगार्ड्स होते थे राजा की देखरेख में, उनको ये डील करता था, ठीक है। ये बंदा राजा का खास होता था, जिस पे राजा का पूरा भरोसा होगा उसी को मीर समान बनाएगा। पता लगा बॉडीगार्ड को आती है, मार दो, खड़ा। काजी, जुडिशियल डिपार्टमेंट। एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पे कि यहां पे चेक एंड बैलेंस का इसने काफी काम किया। चेक एंड बैलेंस, एक के ऊपर एक देखने का काम। कैसे? जो प्रमोशंस होते थे, सपोज इफ देयर ए पर्सन ऑफ 10 मनसब, ही वांट टू प्रमोट इट टू बी द मनसब ऑफ 2000, इसने कुछ बढ़िया काम करा, इनफैक्ट ऐसा कुछ किया कि राजा की जान बचा दी बेसिकली। तो इसका प्रमोशन कौन लेके रिकमेंड कौन करेगा? मीर बख्शी। मीर बख्शी रूलर को यानी राजा को, अकबर को बोलेगा कि साहब इसका प्रमोशन कीजिए। अकबर एक्सेप्ट करेगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। अकबर ने मान लो एक्सेप्ट कर दिया तो वजीर साहब उसका फिर जाट और सवार, वही जाट रैंक वगैरह, उसकी सैलरी डिसाइड करेंगे। तो ये दोनों आपस में चेक एंड बैलेंस का काम करते थे। ये अपनी मर्जी से किसी की सैलरी नहीं बढ़ा सकता, राइट, और ये भी अपनी मर्जी से किसी की भी सैलरी नहीं बढ़ा सकता। बीच में ये है, समझा रही है? रिकमेंडेशन और एक दूसरे को देख रहे काम, ये दोनों चेक एंड बैलेंस का काम करते थे ये लोग। ओके, अकबर ने बड़े अच्छे से अपना टाइमिंग डिसाइड कर रखा था कि मैं कब कहां कैसे आऊंगा। अकबर का दिन शुरू होता था झरोके से, झरोका दर्शन, ठीक है। झरोका खिड़की पे आता था, यानी झरोका दिखाता था अपना कि देख लो मैं आ गया, आड़चक मैं आ गया, ठीक है। एक तरफ आप याद है। तो ये सब है सीन। झरोके में आके लोग पेटिशंस लेके आते थे, भाई प्लीज हमारी ये ऐसे दिक्कत हो गई है, टंकी खुल गई है, ठीक है, वहां पे गड्ढे हो गए रोड पे, प्लीज ठीक कर दो, पड़ोसी ने सर फोड़ दिया, फलाना टिकरा। तो झरोके में, जो झरोके में नहीं बच जाता था तो ये क्या करता था, फिर एक मीटिंग बिठाता था, एंड दैट मीटिंग इज दीवान ए आम, पब्लिक मीटिंग। दीवान ए आम में यानी ओपन दरबार। ओपन दरबार के साथ ये दोपहर हो जाती थी इस भाई की, ये खाना खाने चले जाते थे। हर एक मिनिस्टर को पर्सनल टाइम दिया जाता था। ये कभी कभी सीक्रेट मीटिंग भी करते थे। सीक्रेट मीटिंग का गौर करता था। जैसे अकबर का घर है, अकबर का घर का ये बाथरूम है, ठीक है। तो यहां पे कुछ कमरे होते थे, यहां पे अकबर से कहते गुसल खाना। क्या कहते हैं? गुसल खाना। बाद में, पहले तो नाम तो बाथरूम को गुसल खाना कहते थे, बाद में ये सीक्रेट चैम्बर्स को गुसल खाना बोल दिया गया कि गुसल खाने में बुलाता था और सीक्रेट मीटिंग करता था इन लोगों से, कोई मिनिस्टर होगा, ठीक है भाई। ऑब्वियसली ये गेट है, मेन गेट, बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बात गुसल खाने तक रहेगी। सो दैट इज द केस, ठीक है। तो सीक्रेट मीटिंग होती थी, वो गुसल खाने में होती थी।
चीफ काजी वॉज हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, और यही बंदा होता था चीफ सदर। एनीबडी व्हाट डू यू मीन बाय चीफ सदर? जो बांटता था चैरिटेबल लैंड्स, है ना, जैसे कहते थे मदद ए मश, मदद ए मश। एक करप्टेड बंदा था इसमें, एक अब्दुल नबी, अब्दुल करप्टेड बंदा था, अपने बंदों को लैंड ग्रांट देता था बस। करप्शन करो कितना करो कि बुक में नाम आएगा। छोटे बताओ, इसलिए नाम आया एनसीईआरटी में, करप्टेड काजी ऑफ अकबर टाइम अब्दुल नबी। पहले था पकड़ने अब अकबर, भाग यहाँ से। पहले अकबर इसकी इज्जत करता था। इनफैक्ट एक बार क्या है, एक केस में बताया कि एक बार अकबर खुद चप्पल लेके आए थे इनके लिए। बताओ चप्पल कौन लाता है बे, इतनी रिस्पेक्ट थी। बट ही वाज सो मच करप्टेड कि भाई बाद उलट मजाक। अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में बताता हूं कि राजपूत को कैसे जीता अकबर ने। एक थे आपके अंबेर के राजा, किसके? अंबेर, अंबेर फोर्ट सुना है? जयपुर। अंबेर के राजा थे बारामल। कौन से मल? बारामल। एक बार वो अकबर के दरबार में आए तो वहां पे एक हाथी पागल हो गया था। मुगल तो इधर उधर गूगल हो गए, लेकिन बारामल और उसके सैनिक वहीं खड़े थे। तो अकबर बड़ा तगड़ा लगी, यार राजपूत राजपूत है, कुछ भी कहो। इनफैक्ट अकबर वॉज बॉर्न एंड बॉटम इन स्टार्टिंग इन राजपूत एरिया, राजा ऑफ अमरकोट, राणा ऑफ अमरकोट। ओके, तो ये सीन था। तो अकबर को पता लगा कि बारामल जो है वहां पे जब अंबेर में थे, उनको एक बंदा तंग कर रहा था, मुगल का गवर्नर। तो व्हेन अकबर वेंट टू अंबेर, बारामल ने हाथ जोड़ के एक बात कही, बोला कि मैं अपनी बेटी आपको देना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप अच्छे हैं, आपके सुजरैनिटी, क्योंकि देखो उस टाइम पता है सीन क्या हुआ था, तो रीजन सुनना भी। राजपूत जो स्टेट है ये लड़ाई वाले ज्यादा हैं, वॉरियर्स हैं, ग्रेट वॉरियर्स, नो डाउट इन दैट, इनकी ब्रेवरी कोई शक नहीं। बट पंगा यहाँ ये है कि बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं ये लोग, और उस टाइम पे आर्टिलरी के जमाने में छोटे छोटे स्टेट नहीं टिक पाते भैया आर्टिलरी के सामने। उस टाइम एक बड़े एम्पायर की जरूरत थी, और वो तभी बनेगा जो एक बंदा कंट्रोल करेगा उनको। अब राजपूतों को भी ये समझ आ गया था फायदा नहीं है लड़े लड़के, और अगर कोई बंदा ऐसा बंदा है जो हमारी ऑटोनॉमी को एकदम रिस्पेक्ट कर रहा है, बेसिकली वी आर पार्ट ऑफ इट, एक फेडरेशन वाली बात कर रहा है रियल टर्म्स में, तो व्हाट्स द इशू ना। वो हमें फोर्स कन्वर्जन कर रहा। मैंने बताया अकबर की तो बातें फैल गई थी दूर दूर तक। अकबर की बातें क्या फैली, इसने जजिया हटाया सबसे पहले। मैंने बताया जजिया बहुत छोटा टैक्स था, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा फैक्टर था। ही रिमूव जजिया, पहली चीज। ही रिमूव पिलग्रिमेज टैक्स, गंगा हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, कहीं जाओ, गंगा स्नान में कोई टैक्स नहीं, कोई भी टैक्स नहीं। अरे अपने भगवान से मिलने के लिए कौन सा टैक्स भाई। प्रिजनर ऑफ वॉर को ये फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं करता था कि तुम प्रिजनर अगर बचना है तो बच जाओ, ऐसे करो, नेवर। इनफैक्ट जो भी अकबर के सामने झुक जाता था, झुकना इन द सेंस उसकी सुजरैनिटी कबूल कर लेता था, अकबर उसको बड़े रिस्पेक्ट से ट्रीट करता था। रिस्पेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मुझे धोखा मत दो। एग्जाम्पल बैरम खान। तो ये जब बातें जब फैली तो राजपूतों को समझ आ गया कि भाई बात ऐसी है, लड़ने में फायदा नहीं है क्योंकि जीत तो वैसे भी नहीं पाएंगे। तो बात ऐसी है कि भाई आराम से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, वो इनके साथ इनकी सुजरैनिटी एक्सेप्ट करो। अकबर जब बारामल के पास गए तो बारामल वांटेड टू गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू द अकबर। अकबर एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड दैट ऑफर। ऐसा नहीं था कि पहले हिंदू मुस्लिम में शादी नहीं होती थी, होती थी, पहले भी हुई है, लेकिन ये शादी बड़ी अच्छी थी। क्या था, पहले पॉलिटिकल मैरिज होती थी, ये भी पॉलिटिकल मैरिज थी। बट इसमें पंगा ये था, इसमें अच्छी बात ये थी कि यहां पे पहले जब बेटियां एक बार चली गई तो वापस नहीं आती थी, लॉस्ट एकदम, बेटियां गई। यहां पे अकबर रिलेशन की रिस्पेक्ट करता था, अच्छे से रिस्पेक्ट करता था। वाइफ जो आएगी
उस पर फोर्स्ड कन्वर्जन का कोई नहीं है। भाई हिंदू है, हिंदू की तरह रहो। आपको हिंदू वाले कल्चर फॉलो करना है, फॉलो इट, करा है ना, उसमें दिखाया हुआ है अच्छे से। अकबर रिस्पेक्टेड दैट। अकबर इनफैक्ट कुछ ऐसे रस्में थी जिसमें हिंदू वाला काम हुआ था, प्रॉपर किया उसने, आराम से बोला कोई दिक्कत नहीं है। हरका बाई, इनका नाम क्या था, हरका बाई, बाद में जोधा के नाम से फेमस हुई थी ये। हरका बाई थे राजा 12 महल की वाइफ का नाम, मतलब बेटी का नाम, ठीक है, क्या नाम था, हरका बाई बेटी। ओके, ये आपने क्या लिखा है? मदद मस है क्या? MS चैरिटेबल लैंड, बताया तो था, चीफ सदर, मदद करने के लिए। तो अकबर की शादी हुई हरका बाई से, जो कि डॉटर थी 12 महल की। ठीक है, 12 महल का बेटा था भगवान दास। भगवान दास का बेटा था मान सिंह। तो अकबर रिस्पेक्टेड द रिलेशन। इनफैक्ट इसको तो मनसा भी दे डाला, इतना बड़ा, इतना ज्यादा प्रिय था, बढ़िया एकदम मस्त जोड़ी थी इनकी। जहां भी अकबर लड़ने आता था, मान सिंह ऑलवेज रिस्पेक्टेड दैट। इस चीजों से अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस से अपने राजपूत के साथ पोजीशन बढ़ाई, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं था कि राजपूतों के साथ अच्छी पोजीशन बनाने के लिए मैरिज ही जरूरी थी। इन्होंने सब राजपूतों के साथ मैरिज नहीं करी, इन्होंने बाकी राजपूतों की प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट करी, इफ दे आर एबल टू लाइक एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ अकबर। एक बंदा पंगा कर रहा था, एक राजपूत वाला बंदा पंगा कर रहा था, और होते हैं महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, ऐटू ठाकुर थे, ठीक है, राणा प्रताप, राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के थे। बोले कि भाई मजा नहीं आएगा। इनके पास अकबर ने बहुत बार कभी भगवान दास को भेजा, कभी मान सिंह को भेजा, कभी किसको भेजा, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इनका बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह, और अमर सिंह का बेटा था करण सिंह। ठीक है, समझ आ रही है? अमर सिंह एंड करण सिंह। अमर सिंह के टाइम में ये ये अकबर के टाइम में भी रहा था, और बाद में जहांगीर के टाइम में भी था ये। ठीक है, अकबर ने बहुत बार भेजा कि भाई मान जाओ। एक बार के लिए मान गए थे राणा ऑफ मेवाड़, एक बार के लिए मान गए थे। भगवान दास के साथ इन्होंने अपना बेटा भेजा अकबर की कोर्ट में। अकबर की एक कोर्ट है सपोज, ठीक है, अकबर साहब यहां बैठे हैं, यहां पे बिठाया किसको, अमर सिंह को। अब यहां पे एक पंगा हुआ। भगवान दास बोला कि भाई शहंशाह मान गया वो आपके सुजरेनिटी के लिए, बस एक शर्त है कि वो खुद नहीं आएगा, उसका बेटा आएगा उसकी जगह। अकबर नहीं माना, बोला नो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई वॉन्ट महाराणा प्रताप टू बी हेयर, पर्सनल होमेज चाहिए मुझे। महाराणा प्रताप तो ठाकुर थे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, ही जस्ट डिनाइड। देन व्हाट हैपेंड, अकबर सेंड एक्सपेडिशन कि भाई चलो अटैक करते हैं। अटैक किया, थोड़ा सा हुआ, ऊपर नीचे हुआ, एंड फाइनली फुल फ्लैश अटैक हुआ। फुल फ्लैश अटैक कब हुआ, 18 जून 1576, और इस अटैक का नाम था 18 जून 1576 को अटैक मारा मेवाड़ पे, एंड दिस बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। चेतक यहीं पे था, ठीक है, चेतक कहाँ था, यहीं था, इसी एरिया का चेतक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज फॉट बिटवीन राणा ऑफ मेवाड़ एंड अकबर, मतलब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। कौन जीता, विदाउट एनी डाउट, ठीक है, अकबर वॉन, अकबर जीत गया।
लेकिन राणा प्रताप भाग गए, मतलब ही एस्केप फ्रॉम द बैटलफील्ड, भाग गए मतलब, ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है ऐसा। तो ये सब है, तो उनका पीछा करा इन्होंने पहले तो, फिर बाद में वो जंगलों में जाके छुप गए। इसके बाद से महाराणा प्रताप जो है जंगलों में छुप के क्या करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। पहली बार गुरिल्ला वॉरफेयर पता क्या होता है? छुप के वार करना, कुछ नहीं ज्यादा नौटंकी होती है। सपोज ये सड़क है, सड़क के आसपास जंगल है, समझ आ रही है, यहां पे छुपे होंगे बंदे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कैरावैन जा रहा है, पकड़ लिया आके और मार के दोबारा जंगल में वापस। दिस इज गुरिल्ला वॉरफेयर। तो बाद में महाराणा प्रताप ने ये टेक्निक डिवाइस करी, तो गुरिल्ला वॉरफेयर पहली बार इन्होंने यूज करा। बाद में इस गुरिल्ला वॉरफेयर को कौन यूज करेगा? शिवाजी, ठीक है, शिवाजी यूज करेगा। और एक और बंदा है महमूद गवन तो लिखवा दिया था ना पहले, एक और बंदा है, उसका नाम है, ऐसे ही नाम है उसका भी, गुरिल्ला वॉरफेयर, अब वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मलिक अंबर ने भी किया था, दक्कन का रूलर था मलिक अंबर यूज, हाँ, दक्कन का था, सुनो रे। तो ये काम हुआ। अब सीन क्या हुआ, मेवाड़ तो कब्जे में कर लिया, लेकिन ठीक से नहीं हो पाया, तो भाई इसका बेटा आया अगला, मतलब राणा प्रताप तो जिंदा थे, गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ, इनको देवर सपोर्टेड बाय भील्स ने प्रॉपर मदद करी इनकी, लेकिन धीरे धीरे सारे राजपूत रूलर इनसे दूर होते गए कि क्या फालतू में लड़ाई कर रहा है भाई, जरूरत ही क्या है, जब बंदा हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है और लड़ाई में हम जीत नहीं सकते, तो बेस्ट है ना भाई दोस्ती कर लो। जब दोस्ती से काम हो रहा है, क्या दिक्कत क्या है? हायर मनसब दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 10 मनसब पे लटका रहा है, बढ़िया रैंक दे रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल की, और क्या चाहिए, ठीक है, तो सरकारी नौकरी दे तो रहा है। तो काफी राजपूत रूलर्स ने राणा प्रताप का साथ छोड़ दिया। देन फाइनली ही वाज डाइड। कैसे मर गए थे बेचारे, ये 51 साल की उम्र में मर गए थे, एक्चुअली वही था एटू ठाकुर। तो ये एक बार कुछ तीर मोड़ रहे थे, बो को मोड़ रहे थे जैसे राम जी की तरह, और वो टूट गया, और टूट के ठीक है, तो लग गया बेसिकली, तो एक्सीडेंटल मौत थी इनकी। खैर, फिर बाद में आया अमर सिंह, इनका बेटा अमर सिंह आया, अमर सिंह पे भी अटैक हुआ। अमर सिंह का अटैक हुआ, अटैक वॉज लेड बाय जहांगीर। मतलब अकबर जा चुका है इस वक्त, अभी बता रहा हूं, आगे की कहानी बता रहा हूं, एंड तक की मेवाड़ की। अकबर चले गए हैं, जहांगीर आ गया है, जहांगीर ने अमर सिंह पे अटैक किया। अमर सिंह जैसे तैसे करके मान गया, बोला ठीक है, क्योंकि जहांगीर ने अटैक किया था, फुल फ्लैश अटैक किया था, कोई चारा ही नहीं बचा था अमर सिंह के पास। अमर सिंह बोला ठीक है, आई एग्री। अमर सिंह ने भी अपना क्या करा, लड़का भेजा, खुद नहीं आया हाँ बोलने के बाद भी। लेकिन जहांगीर से जब मिलने आया इसका बेटा करण सिंह, तो जहांगीर खुद थ्रोन से खड़ा हुआ, बोला आई खुशामदीद, बिठाया बगल में, एकदम बढ़िया मनसब दिया उसको, तो 5,000 का मनसब ले तू, और मस्त तरीके उसको एकदम फुल्ली लोडेड विद गिफ्ट भेजा। बोला कोई जरूरत नहीं है बाप को भेजने की, आई एग्री, तू आ रहा है चलेगा, ठीक है। तो जहांगीर यहां पे थोड़ा सा झुका, और झुका तो फाइनली मेवाड़ भी अकबर के अंडर आ गया। तो ये राणा प्रताप वाली दुश्मनी थी, जहांगीर ने खत्म करी थी। ओके, ऑल्दो हल्दी घाटी में अकबर जीत गया था, बट दुश्मनी तो लंबी है, राजपूतों में पंगा यही था, दुश्मनी एकदम लंबी चल रही है भाई साहब, ठीक है। दैट इज नॉट द गुड थिंग, खत्म करनी चाहिए चीजों को, लगे पड़े। हल्दी घाटी अकबर ने लड़ी थी या फिर अकबर। यस, एक बात बतानी, यस, नाइस थिंग, वेरी नाइस थिंग। यहाँ पे हकीम खान, हाँ, यहाँ पे जो ये बैटल जो किसके बीच में हुआ है, अकबर और राणा के बीच में, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई थी, बट दैट वाज नॉट ट्रू। हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई नहीं थी,
इट वॉज अ लड़ाई फॉर अ पॉलिटिकल पर्पस। और कैसे पता लगता है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं थी? क्योंकि इसका जो लीडर था, इसका जो कमांडर था, वो मुस्लिम था और उसका नाम था हकीम खान। कौन था इसका लीडर? हकीम खान अफगान फोर्सेस को लीड कर रहा था। और इसका जो, ये मुस्लिम है, इसका लीडर था मान सिंह। समझ आ रही है? तो कैसे हो सकती है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जब फौज ही दो डिफरेंट बंदे लीड कर रहे हैं? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? राजाओं के नाम ही आएंगे, बट एक डीप अगर जाते हैं तो हकीम खान वॉज लाइक लीडिंग द कंटिजेंट ऑफ अफगान फोर्सेस। अफगान फोर्सेस भी थी इनके पास, खुद में अफगान फोर्सेस लाके इसने लीड करा। राणा की जो राजपूत फोर्सेस थे बहुत कम थे, ही वॉज सपोर्टेड बाय अफगान फोर्सेस। तो मेन लीडर अगर कहेंगे तो ही वॉज हकीम खान, अपना अफगान कंटिजेंट लेके यहाँ पे लड़ा था। तो लिख लो फिर थोड़ी सी बात आगे। बैटल लाइक राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, हेडिंग राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्रॉड टॉलरेशन। बताओ क्या वर्ड है? अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्रॉड टॉलरेशन। He removed jizya. He removed jizya. He followed Broad toleration. He removed jizya. Pilgrim tax and forced conversion. He married to the daughter of Raja Baramal, Harkabai. जल्दी। पोस्ट कन्वर्जन, पिलग्रिमेज टैक्स, फोर्स कन्वर्जन एंड जिजिया। मैरिड हरकाबाई का वैसे मत ही लिखो, भैया बोल दो। अब कहानी थोड़ी सुनानी है। नहीं आप बोल दो। अब लिखो आगे, भैया मैंने लिख लिया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी लिखो। He married the daughter of Baramal. He married the daughter of Baramal, that is जोधाबाई हरकाबाई। ठीक है, तो लिख लो आगे, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इट इज फॉट बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप ऑन 18 जून। बताओ, गर्मियों में डंडा बताने गए ये लोग मेवाड़ जैसे एरिया में, शर्म नहीं आती? गर्मी मतलब दुनिया तंग कर रहे हैं एक दूसरे को। 18 जून 1576 द famous Afghan contingent from the Rana Pratap side was led by Hakim Khan Sur, and forces of Akbar were led by Man Singh. Therefore, it was not the battle between Hindu and Muslims. ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि मतलब राणा साहब हिंदुओं के कॉज के लिए लड़े थे, कुछ भी नहीं ऐसा। इट वाज कॉज और पॉलिटिकल गेन्स ओनली, क्लियरली पॉलिटिकल। जब अकबर हिंदू कुछ कर ही नहीं रहा है, कैसे हिंदू मुस्लिम हो सकता है फिर? लिख लो कि बस ये इसका हल्दी घाटी का है ना। भैया हाँ, क्या भी है? लिखवाओ। ये वही वाले Finally, पूरा सरेंडर वाले। फाइनली जहांगीर लिख रहे हैं solved the issue of Mewar by graciously accepted the son of Amar Singh, that is Karan Singh, a grandson लिख लो, the grandson of Rana, that is Karan Singh, to his court। ये क्रोनोलॉजी लिख लो, राणा प्रताप का अमर सिंह, फिर करण सिंह, समझ आ जाएगा। तो जहांगीर ने करण सिंह को बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ, बताओ, राजा खुद खड़े हो गया, बाहर आ गया, थ्रोन से उठ गया। अकबर ने एक इबादत खाना बनवाया। क्या बनाया? जहां पे वो क्या करता था, अलग अलग रिलीजन के लोग बुलाता था और उनसे डिस्कशन करवाता था। ठीक है, लिख लो,
Akbar in 1575 built the Ibadat Khana. Break up 15. 75 at the new capital Fatehpur Sikri. It is the hall of prayer. ठीक है, फतेहपुर सीकरी आई है। it is a hall of prayer. Akbar discussed religious views with so many people. इसमें लिखा है। अलग से अरे जो Akbar discussed so many religious views with so many people. जैसे हिंदुइज्म से किससे डिस्कस किया था इसने? लाइक हिंदुइज्म लिखो, इन हिंदुइज्म सो मैनी पीपल. हिंदुइज्म में थे जो इसे डिस्कस करने आए थे पुरुषोत्तम एंड देवी. पुरुषोत्तम एंड देवी से इसने डिस्कस किया. ज़ोरास्ट्रियनिज्म में से यानी पारसी लोग में से कौन आए? पुरुषोत्तम है। देवी. ज़ोरास्ट्रियनिज्म में से कौन आए? ज़ोरास्ट्रियनिज्म. ZORASTRIANISM. महाराजी राणा. महाराजी राणा कौन सा था ये, इसका मतलब ज़ोरास्ट्रियनिज्म कौन सा होता है? पारसी. और की बात गई है कभी? पोर्तुगीज से कौन आए? पोर्तुगीज क्रिश्चियंस. महाराजी राणा. पोर्तुगीज से कौन आए? एक्वावीवा. एक्वावीवा एंड मॉन्सरेट. MONSCRAT. जैन से भी डिस्कशन किया है इसने. हीरा विजया सूरी. अकबर ने साफ साफ बोल दिया, जहां पे मुझे लगेगा किसी लॉ को डिफाइन करने में दिक्कत आ रही है बिटवीन उलेमास एंड राजा, तो राजा की बात ऊपर रखी जाएगी. किसी भी रूल को, लॉ को, अगर कोई डिस्कशन ऐसे की बात आ रही है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट है, जैसा आज हमारे टाइम में आज कौन है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट. बोला राजा, राजा करेगा. जो जनता के हक में होगा, उसके हित में होगा, वही लॉ आएगा. इसको बोला मजर. अकबर डिक्लेयर द मजर. और जो उलेमास उनको बोला उनको बोला उसने मुजताहिद. मुजताहिद बोला उनको. बोला मुजताहिद और रूलर के बीच में अगर डिफरेंस आता है किसी लॉ को डिफाइन करने का, एज पर मजर द लॉ like detailed by ruler will prevail. Okay, so that was the case. लिख लो. Akbar declared that Akbar in a declaration called Mazar. Akbar in the declaration called Mazar said that king view is above मुजताहिद. MUJTAHID. MUJTAHID. मुजताहिद in case of conflict to interpret Quran. In case of conflict to interpret Quran. अकबर हमेशा सुलह कुल की बात करता था. पीस फॉर ऑल. लिख लो. अकबर ऑलवेज वांटेड सुलह कुल. सुल SULHKUL. सुलह कुल, दैट इज पीस टू ऑल. ठीक है. इनफैक्ट ही प्रोपाउंडेड अ न्यू रिलीजन, तौहीद ए इलाही. न्यू रिलीजन. तौहीद ए इलाही. अकबर ने क्या करा, इन सबसे डिस्कशन किया और सबसे मिला के एक नया रिलीजन नहीं कहेंगे, एक नया सिस्टम तैयार किया. तौहीद ए इलाही. रिलीजन ही पेपर में है। ठीक है. तौहीद ए इलाही. TAUHID. इलाही. ठीक है. विच सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल.
सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल. ओके. अकबर बड़ा मस्त बंदा था यार. लिखो 10 अंडर द अकबर. 10 अंडर द अकबर. The state become essentially secular, liberal. साफ साफ बात लिखे सेक्युलर की. बताओ मुस्लिम स्टेट सेक्युलर बन रहा था. स्टेट बिकम essentially secular, liberal and enlightened in social matters and promoter of cultural integration. Enlightenment. सोशल मैटर्स. सती के खिलाफ था ये. एनलाइटेंड इन सोशल मैटर्स उसके बाद एंड प्रमोटर ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन. promoter of cultural integration. ओके. सुलह कुल हो गया. अकबर की जो जहांगीर की जब शादी हुई थी, जहांगीर की शादी उदय सिंह की बेटी से हुई थी और उसकी बेटी का नाम था जगत गोसाई या फिर जोधा भाई. उसका भी नाम जोधा था. जहांगीर खुद एक हिंदू वाइफ का बेटा था. कमाल की बात तो देखो. और शादी भी उसने एक हिंदू वाइफ से करी. शादी तो बहुत सारी करी बट एक उनमें से हिंदू वाइफ थी. When he just married to that Hindu wife, he followed all the same customs and procedure of the Hindus. बारात लेके गए प्रॉपर. ठीक है, मस्त तरीके से. तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट कि भाई दे आर हाउ मच टॉलरेंट दे आर. ये नहीं कि बस कबूले चलो. नो, मस्त हिंदू कस्टम. ब्रॉड टॉलरेशन था. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड ग्रेट यार. ऐसे ही ग्रेट थोड़ी बोला है. ठीक है. मैं बोल रहा हूँ